चलो, गति किसे कहते हैं? बोलो सिया, गति किसे कहते हैं? बोलो निरल, रिया। बुक कंप्लीट किसकी तुम्हारे दिनों में थे? कंप्लीट है? क्यों? कब कंप्लीट होने वाली है तुम्हारी रिया? आधी आधी मतलब आधा पेज। निरल कहाँ तक बुक कंप्लीट है? बोलो आसिका, गति किसे कहते हैं? इस टाइम पे भी absent थी क्या तुम? हाँ है ना? देखो जरा, अपन बाकी चीजों में ज्यादा हो रहे हैं ना इन्वॉल्व, ज्ञान से कम हो रहे हैं अपन। बोलो जीव की अवस्था विशेष किसने बताया? कहाँ से? वेरी गुड, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, मालूम है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी। तो गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। मतलब क्या कि दुनिया में अनंत जीव है, तो आप कैसे ट्रेस कर पाओगे उनको? तो वो 4 स्टेट में मिलेंगे आपको। कुछ मनुष्य बने हैं जो अपन हम हैं, कुछ तिर्यंच बने जैसे जो कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह सब हैं, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पहाड़ वगैरह, वो सब बताया जाता है ना, बता। और कुछ देव, ओ आसिका इधर ध्यान दो, कुछ देवगति के जीव बने हैं, कुछ नरक के नारकी बने हैं। ऐसे जीव आपको 4 स्टेट में ही मिलेंगे। इसलिए जीव की अवस्था, अवस्था मतलब क्या? स्टेट, समझ रहे? जरा स्टेट्स सुने ना अपने, लिक्विड, गैस, वो काय के स्टेटस है? वो काय के स्टेट है? मैटर के, मैटर के स्टेट होते हैं वो। और तो जीव के स्टेट कौन से है? तो जीव के स्टेट होती है 4। क्या कौन से स्टेट बताए? मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये 4 स्टेट में जीव दिखता है। आप भी जीव हो, लेकिन आपकी अभी की स्टेट कौन सी है? मनुष्य वाली। समझ पा रहे हैं क्या बात को? एक्चुअल में हम जीव हैं, हम दूसरे स्टेट में भी रह सकते थे। सोचो, हम मनुष्य छोड़कर नारकी भी रह सकते थे, देव भी रह सकते थे, तिर्यंच भी रह सकते थे, लेकिन हमारे को मनुष्य की स्टेट मिली। काय के लिए मिली? कर्म अच्छे थे, पर क्या के लिए मिली? क्यों मिली? मतलब क्या करने के लिए मिली? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम मुक्ति, इसे गतियों से मुक्ति मिले, तिर्यंच में ही आता है, वो बताएंगे है ना। तो आपकी स्टेट मनुष्य वाली बनी है, इसलिए समझ लो कि बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, चुपता नहीं, बैठ जाओ नीचे। यही पनिशमेंट है, तुम अच्छे से बिहेव नहीं करते बेटा, इसलिए बैठाना पड़ता है। तुम अच्छे से बिहेव करो, मैं कभी बैठाऊंगा, कभी डांटूंगा भी नहीं, पनिशमेंट भी दूंगा नहीं। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है किसी को डांट। हमारे भी कषाय होती है, हमारे को भी कर्म बनते हैं, तो वो मत किया करो, आप अच्छे से रहा करो, ठीक है। तो जीव के 4 स्टेट है। देखो, अवस्था विशेष को क्या समझना? स्टेट, क्या निरल स्टेट समझ रहे हो? जैसे मैटर के 3 स्टेट बोले जाते हैं, मैंने चौथा भी बताया था आपको, याद है? चौथा स्टेट बताया था मैंने, है ना? बताओ लास्ट टाइम, भूल गए क्या? क्या वितुल, पिछले क्या नहीं बताया था? अच्छा, बिहेवियर नहीं बेटा, इसलिए याद नहीं रह रहा है। हाँ, चौथा स्टेट बताया था मैंने मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो है। चौथा और एक स्टेट बताया था मैंने, बताओ। प्लाज्मा, बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? रितुल, बोला था कि नहीं बोला था? प्लाज्मा, समझ रहे? जो अग्नि, जो दिए के ऊपर की फ्लेम है, वो भी स्टेट है, ऐसा बोलते हैं साइंस वाले। और सॉलिड, लिक्विड, गैस तो समझते होंगे ना आप, क्या नहीं समझते? तो वो जैसे मैटर की स्टेट है। मैंने क्या? गैस नहीं है, 4th स्टेट है वो, सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। आपको मेरी बात नहीं लग रही तो सुना नहीं? आपको आया नहीं सिलेबस में? नहीं आया ना? देखो, तो जैसे मैटर के 3 स्टेट है और मैं चौथी प्लाज्मा बताई, वैसे ही क्या जीव के भी 4 स्टेट होते हैं, समझ रहे? ये 4 स्टेट अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो, तो गति कितनी होती है? 4। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ जीव। जीव आपको 4 स्टेट में मिलेगा, समझ रहे? दो इधर देखो, वो है मैं, वह क्या नाम से बड़ी, हाँ, फलक का है, ठीक है। चलो आगे, 4 गतियाँ कौन सी है? नाम तो पता है आपको, नरक। देखो, नरक का अपन वीडियो देखे थे, याद है सबको? नरक वीडियो कैसे थे पता है ना? ये 3 है। सोचो,
आपके ये लोगों को पेट पालने की जरूरत है ना आजकल, पेट पालते हैं मतलब क्या, ये डॉगी कैट है ना, एनिमल्स जो पालते हैं उसको पेट एनिमल्स बोलते हैं। वो एनिमल्स नहीं, जीव है, लेकिन उनकी स्टेट वो है, डॉगी की, कैट की, लायन की, जो भी होंगी ये सब स्टेट है जीव। सोचो जीव ऐसा भी बन जाता है, जीव ऐसा भी बन जाता है, ये देखो ये जीव, ये मनुष्य जैसे आप बने हो अभी, पेट को पालना पाप है ना। जी हाँ, क्योंकि वो जीव है, उसके साथ जो भी गलत होगा उसका जिम्मेदार आप रहोगे, ठीक है। बताऊंगा वो पेट एनिमल्स के जो हेयर्स निकलते हैं, सुनो मेरी बात, वो हेयर्स अगर आपके बॉडी में गए तो इससे डेंजर बीमारी लगती है कि आप बोल नहीं सकते हो, सुना है आपने कभी, वो डेंजर है, हाँ हाँ, वो डेंजर है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम पेट्स को पाल नहीं सकते क्योंकि वो भी जीव है, उसको याद रखना, बांध ना पाओगे उनको, सही बात। उसको अगर धूप में आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा लेट किया उसको, अंतरा गर्म बनेगा, तुम्हारे को भूख लिए तड़पना पड़ेगा। तुमने रूम में बंद करके रखा, वो भोग रहा है, तुम्हारे को भी अकेले में अंधेरे में पोंट दिया जाएगा कहीं पे, समझ लेना। ये आपको अलाउड नहीं है कि आप पेट एनिमल पालन करो, जिससे जैन लोग नहीं पालते हैं, याद रखना इस बार, मैंने पहले भी बताया था। आप बोलोगे कैटल्स पे पालते हैं, वो फार्मर्स पालते हैं, हम फार्मर्स नहीं है, समझे क्या, तो इसलिए हमारे को अलाउड नहीं है ये, क्योंकि वो भी जीव है, समझ रहे हो। तो कुछ बर्ड्स को भी पालते हैं, मुझे लगा ये मनुष्य में ये देव है, समझ रहे, देव के चिन्ह बताया, ठीक है। हम कौन से जीव है, हम कौन सभी कौन है, हम तो मतलब जीव है, एक्चुअली में तो हम कौन है, आत्मा है, बोलो हाँ, गाय क्या कौन बोला, आने को जाने का, अच्छा वो भैया जाओ, हाँ क्या नाम है, मुलायम, वो मुलायम भैया, सॉफ्ट भैया, अच्छा ठीक है। कहाँ से आए, कोपरगांव, ठीक है। मौसी का लड़का है क्या तुम्हारे, मामा का, ठीक है। देखो तो कोपरगांव है, ओके ठीक है, चलो ध्यान से सुनो बेटा, हमारे मामा का गाँव, हमारा एक ही गाँव है सिद्धशिला, तो जाने का आप लोग गए ठीक हमारे गाँव में देखिए 3 लोग ऊपर है ना सिद्धशिला। गाय को पालना चाहिए बोल रहे ना, आपने फार्मर हो क्या, फार्मर नहीं हो आप, है ना बेटा, इसलिए आपको बोलते हैं अगर आप फार्मर हो और आपकी नीड है तो अलग बात है, वो भी हम घर में नहीं रखते, बाहर, समझ रहे, घर में तो अलाउड ही नहीं है, याद रखना। देखो उसके लोग, वो फार्मर्स लोग है ना, सुन लो मेरी बात, बता रहा हूँ आपको लॉजिक। देखो जो भी, देखो एक बात ध्यान सुनना, बॉडी में से जो निकलता है वो अच्छे पदार्थ होते हैं कि खराब, बात समझ रहे, चाहे वो टॉयलेट हो या बाथरूम हो, समझ रहे। अब गाय की भी निकलता है, पता है, उसको लोग अच्छा मानते हैं, पता है, गोबर को अच्छा मानते हैं। पहले घर में पेंट उससे किया जाता था और नीचे की फ्लोर पे भी वही लगाया जाता था। कुछ लोग उनका मूत्र पीते हैं, गोमूत्र बोलकर, समझे कि नहीं, पर जैनिज्म में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि जो पेट में से निकल गया उसके अंदर तुरंत असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, समझ रहे, चाहे शिशु हो चाहे पोटी हो, जो भी, उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब समझ लो तुमने पाले है, दूध को 48 मिनट्स के अंदर उबाल लिया जाता है, समझे कि नहीं। और दूध एकदम अलग चीज़ है, दूध एकदम करुणा से निकलता है, माँ का बच्चे के प्रति जो करुणा रहती है उससे, ठीक है। उसको भी 48 मिनट के अंदर गर्म करके उसके बाद पिया जाता है, समझे कि नहीं। उसको अशुद्ध नहीं माना जाता, अगर वो भी दूध को अशुद्ध मानेंगे तो फिर तो कोई भी बच्चा जो अभी जस्ट जन्मा है वो अपनी माँ का दूध पी नहीं सकेगा, वो खराब चीज़ में नहीं आता है, समझे कि नहीं। हाँ, जबरदस्ती करेंगे तो पाप ही लगेगा, वो तो सिंपल बात है, समझेगा। तो क्या कह रहे हैं, अब समझ में आंसर आपको। अगर आपने गाय पाली तो उनके इतने सारे गिरते रहते हर जगह, उसमें कितने जीव पड़ेंगे सोचो, समझेगा नहीं, तो जीव पड़ेंगे उसमें पाप लगेगा कि नहीं, इस एंगल से नहीं पालते, समझेगा बेटा। लॉजिक समझना, मैं ऐसे कोई भी बात इलॉजिकल नहीं बोलूँगा आपको, है ना। और मैं रिसर्च करके सोच समझ के बोलता हूँ। आप आजकल जो देख रहे हो वो नए जमाने का ट्रेंड आ गया, लेकिन पुराने में ऐसा नहीं था, हम नहीं पालते थे बेटा। वो कहाँ करेंगे, क्या क्या, हम कहाँ, उसमें देखो, उसको अगर अपने प्रॉपर केयर नहीं करी उसकी खुद से, तो उसके ऊपर कीड़े पड़ते हैं, उसको वो काटते रहते हैं उसको, और वो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो आपने अगर उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसको बच्चे के ऊपर पालना पड़ेगा। उसको कीड़ा काट रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं, तो वो कंटिन्यू वो पनिशमेंट करते रहेगा, कोसते रहेगा कि देखो मेरा मालिक कैसा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मुझे बांध के रखा है, समझेगा नहीं। तो इसे कंटिन्यू कर्म बनते रहते हैं हमारे को। क्या क्या
नीड, हाँ नीड के केस में अगर पाल रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैंने क्या बोला, बेटे के ऊपर पालना पड़ेगा, समझे कि नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा और फिर उसमें जो हिंसा होने देने की नहीं, उस जीव की दुखी नहीं होने देने का, वो जीव है बेचारा, है ना। इसलिए हम देखो जनरली आप बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि बहुत थक जाते हैं ना बैल लोग, ठीक है नहीं, हम नहीं प्रयोग करते, एनिमल्स का प्रयोग नहीं करते, बिना वजह घोड़े ऊँट उनका भी यूज़ नहीं करते। पहले के ज़माने में टू व्हीलर्स नहीं थे तो घोड़े ऊँट से ही चला जाता था, हाथी से, बैलगाड़ी से, समझ रहे, बुलक कार्ट। आगे देखो, हम सब कौन है, जीव है, हम मनुष्य की आत्मा है, बताओ हम कौन है, हम तो जीव है, समझ रहे, ये है। लेकिन हमारे को कर्मों ने मनुष्य का शरीर बना के दिया, समझे कि क्या कह रहा हूँ, ये स्टेट बना के दी हुई। देखो दिस टाइप ऑफ बॉडी, मतलब पुरुष की हो या स्त्री की हो, ये बॉडी बनाता है कर्म। एक कर्म है नाम कर्म, नाम 8 कर्म है क्या, आसिका घातिया में अघातिया में नाम कर्म, आप आस्था हो, आसिका नहीं, बोलो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने के लिए तुम आप सोचो, ध्यान कितना कम है तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन सोचो, तुम कितना कॉन्सेंट्रेशन वीक है, समझ रहा हो तुम्हारा वो हाथ उसमें बिजी है ना, तो पूरा ज्ञान उधर व्यस्त हो गया है, सीधे बैठते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, आपकी कान मेरे पास। अच्छा बैठो रितु, बैठो, पीट के बूढ़े हो गए तुम, हाँ तो भी ऐसे बैठो भैया, तो अभी तो बहुत जवान है, हाँ ओ भैया पीट ऊपर हाथ ऊपर ले। देखो मैं बता रहा हूँ, हम जीव है और ये शरीर की देखो डिजाइनिंग, देखो बॉयज का, किसी की बॉयज की डिजाइनिंग हुई होगी, किसी की गर्ल्स की डिजाइनिंग हुई, करता है कर्म, उसने मनुष्य डिजाइन करी हुई है, उसने मनुष्य गति दी हुई है। हम तो एक्चुअल में जीव हैं, ध्यान से सुनना, इसके अंदर, इसी के अंदर हम रहते हैं, इस बॉडी के अंदर, समझे। आगे देखते हैं, हाँ हाँ नाम कर्म, और वो अगाधिया में आता है, नासिका फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो मनुष्य गति किसे कहते हैं, जब कोई जीव कहीं से मर, सोचो हम कहीं और कई जगह से मरे थे और फिर हम क्या करें, माँ के गर्भ में आए, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, माँ के गर्भ में आए तो हमारा मनुष्य शरीर डिजाइनिंग चालू कर दी उसने, नाम कर्म ने, और फिर हम जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो किसी ने कहा कि बॉय हुआ, फिर बोला कि गर्ल हो गई, समझे कि नहीं। तो वो जब हम वहाँ कहीं से मरकर सिया, ध्यान 1% भी नहीं है अपना, मुझे तो समझता है सब क्या कह रहा हूँ मैं। देखो कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। जो ये सब दिख रहा है आपको, ये सब मनुष्य है, समझे कि नहीं। और देखो तिर्यंच गति किसे कहते हैं, जब कोई जीव कहीं से मरकर तिर्यंच का शरीर धारण करता है, तो इन्होंने जैसे एनिमल्स बताया, समझ रहे, बहुत से ग्रास भी जीव तिर्यंच गति में, पेड़ पौधे हवा, समझ रहे, जो मैंने अपनी काइट जल काइट बताया था, ध्यान दो, डरो मत, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करता, ठीक है। देखो आगे इधर देखो, चलो बस जरा डरना नहीं। क्या है, कीड़ा है, तिर्यंच गति का जीव है, समझ में। सुन लो, देखो कौन कौन आता है, हाथी, शेर, कबूतर, पशु पक्षी, समझ रहे, मच्छर, तितली, भौरा, मक्खी। अभी क्यों बता, देखो ये जो कैसे पता है कि आपको, ये हो गए 5 इंद्रिय, ठीक है। ये मच्छर, तितली, भौरा, मक्खी, 4 इंद्रिय। भौरा मतलब वो ब्लैक कलर का, क्या बोलते हैं, बी नहीं, भौरा वो नहीं, हाँ वो ब्लैक कलर का, क्या बोलते हैं, भौरा ही बोलते बेटा, ब्लैक कलर का मोटा रहता है, इतना बड़ा, ये नहीं पता, बस बस बस। तो वो 4 चींटी, देखो एंट्स जो होती है, जू जो बालों में होती है, लीक भी, मकोड़ा, ये सब 3 इंद्रिय है, ठीक है। लीक मतलब जुए जैसा ही रहता है, बारीक, ठीक है। लट मतलब देखो वो क्या, वॉर्म, शंख वो जो रहता है, पता है शंख, सीप वो अंदर वैसे ही व्हाइट टाइप का, केचुआ, ये सब एनिमल, ये बर्ड्स का, ये तीनों चीजें हैं, ये समुद्र में मिलेगी आपको, समुद्र में मिलती है जनरली, ठीक है। लट बेटा जोर जोर से पढ़ो, नहीं पढ़ना है, स्लोली पढ़ो, ध्यान दो इधर। ये 2 इंद्रिय हुए और एक इंद्रिय देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति,
पेड़ पौधे, ये सब काय में आएंगे? एकेंद्रिय। यानी देखो एकेंद्रिय से लेकर केंचुआ एक टाइप का कोई छोटा एनिमल है, वो जो सी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। ठीक है, अभी नाम नहीं याद रहा तो भी कोई टेंशन नहीं हमारे, सिर्फ इतना याद रखना कि कौन से इंद्रिय वाला है। मतलब मैं अगर पूछूं कि लट कौन सी इंद्रिय, बेटा इधर देखो ना, वो पूछे तो तुम बोलो मत, तू पूछेगा नहीं, हम है यहाँ पर, बोला मैं। तो आप ये क्या ध्यान रखोगे कि ये कौन से इंद्रिय है, ये कौन से इंद्रिय है, क्या बेटा? थोड़ा बोल चुका मैं, आप सुने नहीं ध्यान से, समझे गए? ब्लैक कलर का बड़ा वाला बताया था मैंने, मकोड़ा, वो तो क्या बोलते हैं उसको? शंख भी उसके अंदर जीव रहता है, पता है आपको? हाँ, शंख भी जीव रहता है। ठीक है, सुन लो, बात नहीं करो प्रीत, तुम हंसना बात करना नहीं अच्छा है, ठीक है? इसके साथ देख के हंसे नहीं, कहाँ हंसा मतलब हंस के भी पूछ रहे कहाँ हंसा, उसके बाद देख के हंसे नहीं। अभी 2 मिनट पहले मैंने देखा तुम्हारा, अरे जब मैं प्रीत को बोल रहा था कि उसके आंसर मत दूं करके, मकोड़ा मतलब ब्लैक कलर का बड़ा वाला जो रहता है ना, वो काटता है। ठीक है, बस करो अभी, अब कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, नहीं समझ में आया? फिर कछुआ अलग है, केंचुआ है, कछुआ अलग, कछु छ रहता है, केंचुआ है। अब समझ लेना, वो सर्च कर लेंगे इंटरनेट, छोड़ दो। सिप मतलब भी जीव, मतलब क्या? वो जो शेल्स देखो समुद्र के रहते हैं कि व्हाइट कलर के, वो भी उसी के अंदर देखो वो निकलता है पर्ल, पता है आपको? तो वो जीव रहता है, उसको फाड़ते हैं, उसके अंदर से वो पर्ल निकालते हैं, इसलिए पर्ल नहीं यूज करते अपन, शेल जैसा समझ लो आप। ठीक है, क्या मतलब मोती जो रहता है वो ऐसे वो जाते ही गोताखोर समुद्र में और वो शेल को तोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब तो पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए हमने मोती? सोचो किसी को मार के निकाला वो वाली, वो डुप्लीकेट वाला है, उसकी कॉपी है, ओरिजिनल मोती नहीं यूज करते। ठीक है, जब समझ में आ गया ये सब काय में आ गया? तिर्यंच में। सोचो वो जीव को ऐसे कर्म बंधे वो समुद्र में जाके ऐसा रिया, समुद्र में जाके सोचो वो एक ऐसा छोटा सा एनिमल बन गया। कितने ही है, कितने तो बर्ड होते हैं, कितने सोचो कितने टाइप के छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं पानी के अंदर, कितने जीव, ये सब एक इंद्रिय जीव है, सब समझ रहे? जितने हवा पानी पेड़ पौधे सबके सब तिर्यंच गति के जीव है। यानी वो जीव जो जिनको ऐसी स्टेट मिली, सोचो अपने को ऐसी स्टेट नहीं मिली, हमारा आप बच गए, वो भी हम भी होके आए हैं सब। ठीक है, कितने टाइप के जीव रहते हैं? 84 लाख टाइप के, वैरायटी कितनी है? 84 लाख, 84 लाख टाइप के जीव रहते हैं ये तिर्यंचों में। बहुत काम किया होगा हमने पूर्व में, तब हम मनुष्य बने, समझ रहे हो आप? इतना डेंजर होता है ये तिर्यंच गति। चारों गति में सबसे डेंजरस तिर्यंच होती है, क्योंकि निगोध भी इसी में आता है। समझ रहे? नरक भी इतना डेंजर नहीं है, नरक भी इतना डेंजर नहीं जितना तिर्यंच है, क्योंकि नरक तिर्यंच में अनंत काल रहता है, वो निगोध भी, इसलिए नरक से भी डेंजरस कुछ है तो तिर्यंच है, याद रखना निर्वाल। वो भी तो वो छोटा है, नरक का इतना डेंजर पेन भी निगोध के सामने छोटा है, इतना डेंजरस निगोध रहता है, समझ रहे? निगोध बताऊंगा मैं आगे आएंगे। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो अभी। तो ये देखो ये भी जीव है, देखो समझ रहे? वायु जो एयर रहती ना, जो दिखते नहीं है, वो भी जीव है एक इंद्रिय। सोचो किसी को बहुत समझ लेना उड़ने का शौक था तो रहने दो बेटा। देखो वनस्पति भी, जल भी, अग्नि भी, वायु भी, ये सब जीव ही है, समझ रहे? और इसमें कौन सा रहेगा? पृथ्वी। देखो मैं देख रहे, पृथ्वी मतलब जमीन की बात कर रहे, पत्थरों की बात कर रहे। ठीक है, ये सब तिर्यंच में आते हैं। वनस्पति के भेद ये थोड़ा टफ है समझना, आपको इजी समझा रहे हो। ठीक है, तब भी बताया था मैंने, है ना? थोड़ा टफ है इसलिए नहीं बताया। देखो बताया, अरे मुझे बताया था। देखो ये लौकी है, इसको प्रत्येक जीव वनस्पति कहते हैं, प्रत्येक, यानी इसका स्वामी एक ही है, इसका ये बॉडी का एक ही ओनर है। ठीक है, और ये है आलू प्याज गाजर
लसन, बीटरूट, एवरी रूट्स, रेडिश वगैरह। वेरी गुड। सुनो, स्वीट पोटैटो, ये अब एक, सुनो ध्यान सुनो, हाँ बेटा भूल चुका मैं, गाजर। देखो अब ये एक आलू है, समझ लीजिए, इसको आपने बताया था ना एक सुई लेने की, समझ लीजिए एग्जाम्पल है, करने का नहीं। इसको अगर हमने टच किया तो जिसके ऊपर जितनी सुई के टोप के ऊपर जितना आलू का कण आएगा उसमें अनंत 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 में जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उतने निगोदिया शरीर है, शरीर मतलब बॉडीज। और एक बॉडी में अनंत जीव है, जीव, निगोदिया जीव। सोचो इतना रहता है यहाँ पे। तो एक बॉडी के मालिक कितने हैं, देखो लिखा हुआ, एक शरीर के मालिक अनंत, समझ रहे, एक शरीर के अनंत स्वामी रहते हैं। सोचो आप लौकी खाओगे तो आपको एक जीव को मारने का पाप लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, सुन लो पूरी बात सुन लो। और अगर आप आलू, प्याज, गाजर, लहसुन, समझ रहे, ये सब रेडिश वो खाओगे, वो जितने रूट्स रहते हैं, जिंजर वगैरह सब, वेरी गुड, ये सब खाओगे तो एक साथ अनंत जीवों को मारने का पाप लगेगा, एक साथ। हाँ, ड्रैगन फ्रूट वैसे नहीं पता आपको, क्योंकि शास्त्रों में लिखा नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं चाहिए, उसके अंदर जीव रहेंगे। बेटा बाद में, लेट मी कंप्लीट, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। इधर देखो, मीट, मेरे से बात करो। तो देखे ना, अगर आप आलू, प्याज, लहसुन, गाजर खा रहे हो तो एक साथ आप अनंत जीवों को खा रहे हो। सोचो एक साथ हम 10-10, 20-20 आलू कुकर में लगाते हैं, कितने जीवों को मारते हैं। सोचो एक टाइम के आलू के पराठे अनंत जीवों को मार कर बने हैं। वो आलू पराठे हो, वो वड़ा पाव हो, या सब हो जो भी आपका फेवरेट होगा आलू प्याज का, इतने जीवों के घात करके बना हुआ है। इसलिए ये हम नहीं खाते ये पदार्थ, जैनी और कभी रूट्स नहीं खाता। समझ पा रहे? इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों? वो कौन सी वनस्पति है? साधारण वनस्पति। देखो साधारण, इसको निगोद बोला जाता है, साधारण वनस्पति। निगोद पूछ रहे थे ना, तो इनकी लाइफ कितनी रहती है पता है? वो जीवों की जो इसके अंदर है इतनी छोटी रहती है कि जितनी देर में आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, एक सांस जितने टाइम पे, हाँ नहीं सेकंड नहीं, एक सांस लेने जितने टाइम पर वो 18 बार वो जन्मते और मर जाते हैं, जन्मते और मर जाते हैं। छोटो कितनी छोटी आयु उनकी, आयु समझ रहे? मतलब लाइफ स्पैन कितना छोटा है उनका कि एक सेकंड मान के चलो, हम मान के चलते 3 सेकंड में वो 18 बार जन्मते और मर जाते हैं। सोचो इतनी कम लाइफ स्पैन रहता है उनका, इतने जीव है वहाँ पर। और हम भी अनंत काल ऐसे निगोद में थे, मतलब ऐसे शरीर में, एक निगोद शरीर, वहाँ से निकल कर फिर हम एक इंद्रिय बने जो ऊपर पड़ा अपन ने, वनस्पति, पृथ्वी, जल, वायु। फिर हम 2 इंद्रिय, वो लट वगैरह बने, 3 इंद्रिय बने, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, फिर हम मनुष्य भी बने। सोचो इतने मुश्किल से हम बने मनुष्य। हम ये इसलिए हम खेलने कूदने में, खाने पीने में एंजॉय बर्बाद नहीं कर सकते ये मनुष्य जन्म। हम मनुष्य जन्म मिला है ना, तो हम हमारे को ये बार बार जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए हम यहाँ पर पाठशाला जो ले रहे हैं आपकी, वो इसलिए ले रहे थे कि आप ये विधि सीखो, हो भैया अच्छे से बैठो। ठीक है सर, मनुष्य जन्म तो मुसलमान जैसे लोगों को भी मिल गया सर, उन्होंने किया था, लेकिन देखो मनुष्य जन्म मिलके भी मुक्ति का मार्ग नहीं अपना रहे। कैसा रहता है पता है क्या, कि मान के चलो कि चावल लाने के हैं मार्केट से, तो सब ने चावल लाया, हम सब ने, तो किसी ने 30 रुपये किलो खिलाया, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200। तो हमारा जो चावल है वो चावल ही है, सबके पास चावल ही है, लेकिन मेरा 2000 रुपये किलो का है। अब बोले क्या खासियत है इसके अंदर? तो भैया ये चावल खाने पर बाद में भूख ही नहीं लगती। एग्जाम्पल, सिर्फ ऐसे एक कल्पना का एग्जाम्पल है। वैसे ही हम सबको मनुष्य मिला है, हम सबको चावल तो मिल गए मान के चलो, लेकिन जैनों के पास वो स्पेशल चावल है। क्या? तो इसको एक बार खा लोगे, जैनों ने जो पार, तो पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो जन्म मरण नहीं करते। ऐसा उनको सिर्फ चावल मिले, उनको खा भी लेंगे यार, तुमको वापस भूख लगने वाली है। मतलब क्या, आज मनुष्य मिल भी गया है, वापस वो जन्म मरण करेंगे अनंत का। बहुत भाग्यवान है हम सब, तभी हमारे को ये सब बातें सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। ठीक है, बोलो। रुको एक छोटी, अपन एप्पल भी नहीं खा सकते। एप्पल प्रत्येक वनस्पति में आता है, तो उसमें एक ही जीव है, समझ लीजिए। इसलिए आपने सुना होगा अष्टमी 14 को हरी नहीं खाते, मतलब ये फल वगैरह नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, क्योंकि उसमें जीव रहते हैं। उस दिन दाल, सूखे आइटम खाते हैं। बोलो सर, गोभी खाना चाहिए? गोभी तो वैसे जो फ्लावर वाली है वो तो बिल्कुल भी नहीं चलती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलती, क्योंकि फ्लावर है, उसके अंदर तो जीव रहती है।
लेकिन पत्ता वाली भी नहीं खाते हैं बहुत से लोग, हम भी नहीं खाते। फिर कैबेज में एक कीड़ा नहीं, इसलिए नहीं खाते हम क्योंकि पत्ते हैं उसको भुजिए। बोलो सर आपने बोला कि इसमें भी एक जीव रहता है लौकी उसमें, तो वो खाएंगे तो उसका भी पाप लगता ही है बेटा, उसमें भी कम, ये रखना इससे बहुत कम पाप इसमें है, लेकिन इसमें भी है थोड़ा। अगर आपको ये भी छोड़ना है तो आपको फिर दाल रोटी वो चौली वगैरह ऐसे आइटम खाने पड़ते हैं सूखे। बेटा इधर ध्यान दो, बोलो क्या है क्वेश्चन, तो दोनों सुनो ध्यान से, बोलो जल्दी से। अनंत काल लगता है निगोद से बाहर निकलने, बहुत काल लगता है बेटा, खिलाओ नहीं, बोलो। आपने बोला कि अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, अंत नहीं है, लेकिन अंत तो रहता ना। इसका अंत नहीं रहना उसी को अनंत कहते भैया। लेकिन इसको मतलब ये कह रहे हैं अनंत काल मतलब क्या, तो अंत रहता है। हाँ निगोद का एंड आता है, उसमें भी देखो दो टाइप के निगोद रहते हैं, लिखा है आपको, नित्य निगोद इतर निगोद, सुना है क्या आपने, लिखा है ना बुक में, नहीं क्या। एक नित्य निगोद रहता है जहाँ पे हम बहुत सारे जीव जो अभी तक निकले ही नहीं निगोद से बाहर, वो नित्य निगोद में है। और जो नित्य बेटा जो नित्य निगोद से बाहर निकल के दूसरे निगोद में आए उनको ईतर निगोद कहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से इधर देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। नरक गति किसे कहते हैं, कोई जीव जब मरता है कैसे और उसको शरीर नारकी का मिलता है, आपने देखे ना वीडियो ये बेटा, रिया अच्छी से बेटो टिक करने बैठते बुढ़ी हो गई बेटा, बुढ़िया हो गई रिया, रिया हो गई बुढ़िया, सिया भी हो जाएगी बुढ़िया, हंसते हंसते है ना, फिर हंसते थे बस दिन भर, है कि नहीं। देखो क्या हो गया, ये देखो कैसे मरकर ये शरीर धारण करेंगे, आना इधर देखो, ये कैसे मरकर ये शरीर धारण क्यों करता है बच्ची, उसने कुछ काम किए होंगे ना, बेरोजगार थोड़ी है, कौन से याद है क्या करने से नरक गति मिलती है, आपने पढ़ा नहीं ना बेटा, जिस प्रत्यक्ष नहीं की रीजन है, बोलो नहीं क्या क्या रीजन, ऐसे भी शॉर्ट बहुत बड़ा बड़ा बोल दिया, डिटेल में बोलना पड़ेगा, बोलो रितु। हाँ बहु आरंभ भू परिग्रह एक, दूसरा क्रोध आदि कषाय, क्रोध मान ऐसी कषाय, एक सेकंड परिग्रह भाव आ गया उसमें सब व्यसन ये सब वेरी गुड। कौन सी बात बोले, डिटेल में बोला बेटा मैंने, कषाय में हमने क्रोध मान कषाय बोली, जैसे कषाय बोली, पाप मायाचारी से तो तिरंज बनता है, याद नहीं मेरे। अभी देखो ध्यान से सुनना और डिटेल में करना, वो बताऊंगा मैं आगे, इसी एक शॉर्ट में मैंने पूछ लिया, ठीक है। और मैं आपको बिना आपका राइट रहते हुए तुम्हारे को रॉन्ग क्यों बोलूँगा, आप बोल रहे मैंने तुम्हें बोला था, हम क्यों बोलेंगे रॉन्ग, तुम्हारे को अगर सही बोले तो हम यही बोलेंगे थैंक यू वेरी गुड। देखो नारकी कहाँ रहते हैं, सुनो रहने दो उसको मत देखो, वो भी तिरंज जीव है, देख लीजिए कैसा जीव बनता है तिरंज, वो भी देख लो। यहाँ पर एक तिरंज जीव था पता है ना, उसका नेस्ट था, देखो वो आता था बेचारा, है अभी वहाँ पर है ऊपर, देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, तो जो भी तिरंज गति का जीव है, ठीक है। सुनो सोचो कितने, पता है आपको कितने बार है ना वो अपने नेस्ट में अंडा दे देते हैं, हवा से अंडा कैसे टूट जाता है, सोचो। कभी कभी क्या होता है पता है, उनके बर्ड को, उनके जो बच्चे हैं उसको खाने के लिए फिर कैट आती है, कैट जम वाली अंडे को खा लेती है, या फिर उसके बर्ड जो बाहर आ गया उसको खा लेती है, बहुत डर रहता है, इसलिए वो देखो कभी भी नेस्ट अपना ऊपर रखते हैं, कैट के रीच के बाहर, ये कोई ह्यूमंस भी ना जाए उसके पास। सोचो वो कितने बेचारे तड़प रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तिरंज गति कितनी डेंजर है, उनके पास हाथ भी नहीं है, वो लाती एक दिन का उससे नेस्ट बनाती, पता है एक नेस्ट बनाने में उसको 6 महीने भी लग जाते हैं, पता है आपको, स्पीड से बनाते हैं वैसे, मैं तो अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं पता, वो तक दिन मेरे कहाँ से ढूंढ के लाते तिनके, फिर उसे सिलते वो मुँह से ही, सिर्फ हाथ भी नहीं। सोचो तो सोचो कि तिरंज गति कैसे डेंजरस रहती है, पता है आपको क्या बता रहा हूँ मैं, और बता सकता हूँ आपको कि वो जो तिरंज रहते हैं उनके सामने उनके बच्चों को लेके जाते हैं, जब बच्चों के सामने उनकी माँ को लेके जाते हैं, जैसे वो मुर्गी को लेके जा रहे हैं काटने के लिए, कभी फिर वो बकरी को लेके जा रहे हैं, गाय को लेके जा रहे हैं, मैं आपको वो वीडियो बताऊँगा ना, आप देख नहीं सकते, इतना डेंजर है वीडियो से। हाँ वो भी लेके जाती है, वो ईगल्स आते हैं वो भी लेके जाते हैं, खा लेते हैं कुछ, समझ रहे, वो डेंजर है संसार बहुत, समझ रहे।
हमारे को तो पता नहीं कि हम तो कैसे वो मनुष्य बन के घर में वो सारा पैसा है, बस पिज्ज़ा बर्गर खाने में बिजी है, बेटा जाना पड़ेगा तो किधर भी हमारा। बोलो। हाँ, ये जो मार रहे बोल रहे हैं ना, वो बताऊंगा मैं क्या। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो क्या कहना जा रहा है कि पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियाँ है अपने अपन जहाँ पे है मतलब नीचे जो उसके नीचे 7 पृथ्वियाँ और है, समझ में आया? तो 7 पृथ्वियाँ नीचे है तो उसमें क्या होता है, एक पृथ्वी के हम एक के नीचे एक ऐसे लेयर्स, समझ रहे? तो जो अपने अधोलोक देखे थे ना, अधोलोक मध्यलोक के नीचे अधोलोक थे ना, वो याद है कि नहीं, बताया था। तो जो जो अपनी पृथ्वी है उसके नीचे के साइड पे भी बिल है, जो बीच में पृथ्वी है उसके अंदर भी बिल है। बिल मतलब क्या, छोटे छोटे घर, मतलब घर में नहीं, होल्स। उस होल में वो नार के जन्म तो लिखा भी देखो 84 लाख बिल में रहते हैं। बिल समझ रहे? बोलो सर पाताल लोक और वो नरक एक ही से, नरक एक ही से। अधोलोक बोलो, पाताल लोक बोलो, नरक लोक बोलो, एक ही बात। ठीक है, देखो आगे। हाँ? उल्टे जन्म। हाँ, उल्टे जन्म कौन, देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो ध्यान से। जन्म ले ही औंधे मुंह गिर कर उछलना, तो वह गिरते हैं तो उछलते हैं, क्योंकि आपकी भूमि को टच किया तो ऐसे आग लगती है जैसे क्या करंट लग गया, तो ऐसे गिरते हैं और इतने ऊंचे उछलते हैं टच करके भूमि को। सोचो, आंखें खुली डायरेक्ट गिरते हैं, गिर के उछलते हैं, कितना डेंजर था। उत्पन्न ही होते ही कुत्तों की तरह लड़ना, वो बाहर आया वो लोग बोलते थे कोई नया आया है, उसको मारना चालू कर देते थे। गुस्से वाले लोग जाते हैं ना वहाँ पर, यहाँ पर जो गुस्से वाला बहुत गुस्से वाले रहते हैं ना, वो जाते हैं फिर उधर तो वो जड़ते लगड़ते, यहाँ पर बोलते हैं इसलिए मैंने क्या मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, वहाँ पर वही करते रहता है फिर वो, छोड़ूंगा नहीं समझिए मैंने। वो नरक में जाते लगड़ झगड़ते बैठते वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन रहते जाने दुश्मन। ठीक है, बोलो। उनको दोष नहीं लगता वो दोनों तो झड़ रहे, दोनों वापस कर्म बन रहे बेटा। नहीं, जो ये नारकी के वो नारकी में तो वो भी तो जीवी है, जो झगड़े करा रहे वो भी इस टाइप के नेचर के रहते हैं, वो तो झगड़ा कराने के भाव कर वो भी कर्म बांधते रहते हैं। ठीक है, परस्पर में निरंतर दुख देते हैं, अत्यंत दुर्गंधित निरक बिलों में रहते हैं, दुर्गंधित रहते हैं नीचे के नीचे। आप सोचो लाइट नहीं है, एक कण भी लाइट नहीं, तो पूरा अंधेरा है, समझ रहे? और गंदी स्मेल, मैंने क्या बताया था, वो वहाँ की मिट्टी अगर लाई, मैंने एक मिट्टी का कण लाया और यहाँ पर अगर देशमुख नगर में रख दिया तो महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत भर के लोग वो दुर्गंध से मर जाएंगे, इतना दुर्गंध रहती है वहाँ, समझिए क्या, इतना डेंजर रहता है नरक, आपको पता नहीं है। अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर कैसे रहता है, डेंजरस एकदम, और बहुत बीमारियाँ, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटेंगे पूरी बॉडी पर, कितना पेन होगा, कितना पेन होता है वहाँ नरक में। ठीक है, देखो निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनते ही, गालियाँ गलौज जो अभी गालियाँ देते थे ना, बैड MF है ना, समझते होंगे आप, गंदी गंदी गालियाँ जो देते हैं ना वहाँ पे जाते फिर यार है ना, मुँह उसके लिए नहीं मिला था गालियाँ देने को, हम तो बहुत ट्रेंड लगता है हमारे को, ये स्टूपिड बात बेटा ये सब तुमको भुगतने पड़ेंगे सब, मेरे नहीं अंग्रेजी गालियाँ तुमको अंग्रेजी में भुगतनी पड़ेगी, समझे? ऐसी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, जैन है हम, जैनों की भाषा बहुत अच्छी होती है, समझ में आ गया? किसी ने हमको मार भी दिया तो हम बोलते भैया ऐसा कम करो, आपको कर्म बन जाए, समझे? सब मुझे शांत रहना चाहिए, जितना समझे आपके। निरंतर मार काट की भयानक शब्द सुनना, शीत उष्ण की वेदना, समझ रहे हो? गर्मी सर्दी रहती है बहुत, समझ रहे? भूख प्यास, वापस याद रखना, बताया था मैंने आपको, पूरी दुनिया का अनाज एक साथ खा लो इतनी भूख लगती है, पूरी दुनिया का अनाज एक साथ खा लेने जितनी भूख लगती है, लेकिन एक कण भी नहीं मिलता, एक कण भी नहीं। और प्यास भी इतनी लगती है कि पूरे समुद्र का पानी पी लो, इतनी प्यास लगती है, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं, इतना डेंजरस रहता है, क्योंकि वो एक बूंद पानी मिलने के लिए कुछ पुण्य कर्म चाहिए, उसने पुण्य कर्म किए नहीं पूरे जीवन भर, पाप ही पाप करता रहा, तो उसको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो एक अनाज का कण भी नहीं और एक बूंद पानी भी नहीं। हम अनाज कितना वेस्ट करते प्लेट्स में, जितना अनाज आप वेस्ट करोगे प्लेट में, याद रखना उतने दिन उतने अनाज के लिए हमारे को तड़पना पड़ेगा और हमारे को मिलेगा नहीं। सुन दो बेटा, कंप्लीट कर, आज आपको क्वेश्चन ना हाथ खत्म। अनाज अगर हम प्लेट में झूठा डालते हैं तो आपने ये देखा होगा, मैंने बताया भी था आपको
कि अगर आपकी प्लेट में अनाज है, कुछ कण रह गए तो पूरा साफ करना चाहिए, और बचे हुए कण भी अगर आपको वेस्ट नहीं करने हैं तो कुछ लोग उसको धोकर है ना पी लेते हैं, इतना भी अनाज वेस्ट नहीं करना। हम तो कितनी छोड़ देते, वो बुफे सिस्टम में खाते थे, प्लेट्स इतने सारे ले लेते थे, इसी डस्टबिन में डाल देते हैं। सोचो हम जब अनाज का इतना अनादर करेंगे तो आपको इतने दिनों तक अनाज के लिए तड़पना पड़ेगा। यहाँ पर कितने दिनों की लाइफ रहती है पता है आपको? लाखों करोड़ों सालों की लाइफ रहती है यहाँ पर। उतने दिनों तक आपको एक बूंद पानी भी नहीं और एक कण अनाज भी नहीं, इसलिए अनाज कभी वेस्ट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। तो मैं आप कितने जीव जन्मेंगे उसमें, सोचो सड़ता है, स्मेल गंदी आती है, पता है? इसलिए अनाज को वेस्ट नहीं, बुफे सिस्टम इसलिए अच्छी नहीं है बेटा। घर पे हमारा लिमिटेड बनता है और अनाज वेस्ट नहीं करते। बोलो क्या? हाँ दिन भर, वहाँ पे तो दिन रात का कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे तो नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप, क्योंकि अंधेरा ही रहता है वहाँ पे, थोड़ी सूरज आता है कि आप दिन आ गया। वहाँ पे दिन भर रात ही है, 24 आवर्स अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे क्या क्या वही तो बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट कटता नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतने लाखों साल बिताने। और वो बोल रहे हैं ना 1 मिनट भी रुकता नहीं है काम के, छोड़ो अभी आधा घंटे का रेस्ट नहीं है, समझे? मार काट। सिर्फ जब तीर्थंकर जन्म दे ना, समझो मनुष्य जन्म में मध्यलोक में अगर तीर्थंकर आए तो उतने देर के लिए, 1 सेकंड भर के लिए पूरे नरकों में शांति आ जाती है, सब लड़कट मारपट सब बंद हो जाती है। तो सब बोलते किसके शांति आ गई? ये तीर्थंकर जन्मे, समझे क्या? डेंजर है वहाँ पे। वो जो देवगति के जीव रहते हैं ना, वो बोलते हैं तीर्थंकर आए हैं, समझेगा? हाँ हाँ, उन्हें समझता, देव को समझता है ना। हाँ बता रहा, सुनो बताऊँगा, बोलो। वैक्रे शरीर को भी लगती है प्यास, समझे कि नहीं? स्वर्ग के देवों को भी लगती है, लेकिन अमृत जल जाता है, समझे कि नहीं? तो नारकियों के शरीर भी वैक्रे होते हुए भी भूख प्यास लगती है। बेटा तुमने बोला, मुझे नहीं, नर एक असुर को नरकों में नीचे वो वैसे काम करते थे, ठीक है? बताऊँगा आगे, ठीक है? यह असुर द्वार, ठीक है ना? असुर वो असुर कुमार, तो इतनी भूख प्यास लगती है। वहाँ पे वृक्ष कैसे रहते हैं पता है आपको? जिसके पत्ते तलवार जैसे रहते हैं, वो गिरे आप पर बॉडी कट कर देते हैं, समझे कि नहीं? फिर बॉडी कट हो गई तो फिर हम मर गए ना, आपका हमारे को नया शरीर तो नहीं, आपको वो वापस से वो बॉडी जुड़ जाएगी। वो जब कब तक बोला ना, लाखों करोड़ों वर्षों तक अब ट्राई करता है, वो ट्राई करता रहना ही है, और उसको उतने बार कटना ही है, सब करना है। कंट्रोल नहीं कर सकते नहीं, उसको पुण्य का उदय चाहिए कंट्रोल करने को, पुण्य का उदय है नहीं तो सब खत्म करके आया। 1 मिनट 1 दिन जीतता है, 1 सेकंड भी नहीं, समझ लो जैसे मैं पैर दुख रहे, मैं बोला मैं बैठता हूँ यार 5 मिनट, तो वहाँ पर ऐसा 5 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलेगा, नो। अभी नॉन स्टॉप चलेगा ये अखंड। क्या बेटा नहीं बोलो? आप ही नीरज बोलो। सर किसी ने थोड़ा पुण्य किया, ज्यादा पाप किया तो उसके साथ क्या होगा? थोड़ा पुण्य किया और ज़्यादा पाप किया अगर उसने, तो यार क्या होता है उसके केस में कि वो थोड़ा जो पुण्य है उसका वो ना, जैसे अपन मनुष्य है, हमने थोड़ा पुण्य किया, ज़्यादा पाप किया, तो क्या होगा? थोड़े दिन क्या होगा, जब आप यहाँ से जाने वाले हो नरकों में, तो वो जो पुण्य है आपका वो यहाँ पर ही आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें दे देगा, यहाँ पर ही खाने पीने को, घूमने फिरने को, एंजॉय करने को। फिर वो यहाँ पर स्टॉक खत्म हो जाता है उस पुण्य का, और फिर वो यहाँ पर स्टॉक खत्म होने के बाद अब नरकों में पुण्य का उदय रहा नहीं, पुण्य बचा नहीं, अब तुमको एक रोटी का निवाला भी नहीं मिलेगा, और आपको बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी रहती है वहाँ पे, हवा की एक कण भी नहीं, हवा नहीं रहती वहाँ, समझ रहे? एक कण भी हवा नहीं रहती, क्यों? क्योंकि ऊपर ही है मध्यलोक में हवा वगैरह ये सब, वहाँ पर तो पूरा नीचे ही ना, वो तो अंदर जमीन के नीचे, सोचो। आप तो बोले तो ठंडी इस पे बोल पे भी हाँ वो बोल रहे ना हवा नहीं रहती, बोल रहा मैं हवा। हाँ 1 मिनट भी काटना इतना मुश्किल रहता है। क्या दिखा रहे थे बेटा? कुछ बता, क्या छुपा रहे हो? कुछ दिखा रहे थे, कुछ दिखा रहे थे, लक्ष्य क्या बता रहे थे? क्या बोल रहे थे? वो उसमें जो रहते हैं साथ में वो अन्य अर्घ्यों के नाम भी वो बता रहे कुछ तो दिखा रहे थे, बोल क्यों रहे थे?
ठीक है चलो, क्या कहा वहाँ पर, इतना सा भी और फिर नदी भी कैसी रहेगी, खून की नदियाँ रहेगी, और वहाँ पर उस नदियों में एक सेकंड ना, फिर वापस हो जाएगा मेरा काम। इधर देखो बेटा, इधर हाँ, ड्रामा का भी कोई आया नहीं बच्चे, तो कैसे करें। देखो ये असुर कुमार, इधर देख लो लक्ष्य, इधर देखो, असुर कुमार नाम के जो देव रहते हैं वे एक दूसरे को भिड़ाते हैं। अब यहाँ पर भी देखो बहुत कुछ लोग रहते हैं ऐसे रहते कि दोनों को झगड़े लगाते हैं, फिर वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। या फिर समझ लो आप, समझ लो एक ने हमारे दोनों को भिड़ा है, तो हमारे दोनों को झगड़े लगते हैं, तो हमें बदला लेने के लिए मैं बन जाता हूँ वो भिड़ाने वाला, और इन दोनों को भिड़ाता हूँ, समझे क्या। तो आप कभी भी कर्म बांधने से, इधर देखो अच्छे से बैठो, तीव्र कषाय में तीव्र देखो, नॉन स्टॉप कषाय में रहता है, अच्छे से बैठो, बोला ना मैं लड़ाई आ गया बेटा, आपको दिख रहा है दोनों को, जो पीछे आ जाए दिख रहा है ना, थोड़ा पीछे आ जाए, आपको दिखेगा। हमको लड़ाई करनी नहीं, अगर आपको लड़ाई करनी तो बेटा रेडी रहना तो के लिए, ठीक है। नहीं करनी तो नहीं करना तो अच्छा है ना, फिर आपको कर्म नहीं बनेंगे। उधर नरक में हाँ ऑप्शन नहीं, वहाँ पर नरक में गए तो लड़ना ही पड़ेगा तुम्हारा, तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारे को मारेंगे, सिंपल है ना। तुम वापस तुम शांति से रखोगे, ऐसे थोड़ी कि तुम्हारे को मारेंगे, तो तुम मारते रहेंगे नॉन स्टॉप। यहाँ पे भी झगड़े मत किया करो, तो जाना ही नहीं पड़े, टेंशन मत लो, बस बस। अब देखो नार की द्वारा कैसे करते हैं वो, कैसे एक मेरे को पेन देते हैं, देखो कि देखो हाँ वो ने क्या लोहे का रस बना के, मतलब क्या आयरन को मेल्ट करके। बेटा क्या चालू है तुम्हारा, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो, उधर जाओ पीछे, रिया तुम भी जाओगे, खड़े रहोगे पीछे, खड़े रहो पीछे, मेरे को मालूम है, खड़े रहो, मैंने बोला था पहले भी, मैंने बहुत बार वार्न किया। चूड़िया खेल रहे क्या तुम यहाँ पर, बोलोगे मम्मी को, जो मम्मी को फोन करना है क्या, बुलाना है अभी, बुलाना है मम्मी को, ध्यान दो इधर, देखो ध्यान दो। तो लोहे को मेल्ट करते हैं, आयरन को मेल्ट करके मुंह पिलाते हैं उससे, समझ रहे। अब देखो एक आगे क्या, ठीक है देखो, और क्या अग्नि रूप लाल, देखो लाल तपते लोहे को खंभों से आलिंगन करा देते, मतलब एक रॉड को गर्म करते थे और उससे उसको चिपका देते, समझ रहे। और फिर ये वृक्ष के ऊपर देखो चढ़ाना उतारना, वो जो जिसके क्या हो गया, साथ में मत बैठा फिर कोने वो टिक के बैठती, फिर वो आराम से बैठी, आराम से बिल्कुल अच्छे से बैठे, मेरे को मेरे कंसंट्रेशन भी करो, पैर में दुखते, बैठ जाओ अच्छे से, तुम सीधे बैठते नहीं तो दुखते, तुम सीधे बैठोगे तो इतने बच्चे बैठे। देखो लोह में घनों से पीटना, वो लोह के रॉड से मारते हैं, छीलते हैं, जैसे हम काकड़ी छीलते हैं, वो भी तो जीव है, तो अपने को भी छिला जाएगा। एग्जाम्पल चमड़ी उतारते, जैसे हम वो लेदर के जैकेट पहनते ना, लेदर के चमड़ी उतार हम निकालते हैं वो एनिमल्स की, वैसे ही वो चमड़ी उतारेंगे, समझे। और गर्म तेल से नहलाएंगे, गर्म तेल एसिड जैसा डालेंगे बॉडी में, समझे। कढ़ाई में पकाएंगे, है ना। आप जो आलू प्याज तल रहे हैं कढ़ाइयों में, तो बेटा आपको रेडी रहना, भी तले जाएंगे अपनी, समझे। क्योंकि अनंत जीव को तल रहे हो ना, मस्त किस किस के, तुम्हारे को भी किस किस के तलेंगे, वहाँ पर पकौड़े बनाएंगे तुम्हारे को। हार्ड मतलब क्या, गर्म मट्टी में सेके जाएंगे, जैसे हम भूनते हैं चने को। घानी मतलब क्या, जैसे वो एक घानी रहती है जिसमें तेल निकलता है, उसमें पेलते हैं, सूली पर चढ़ा देंगे, लटका देंगे, भाले से मारा जाएगा, करोत से चीरा जाएगा। तो देखिए करोत मतलब ऐसी तलवार जैसा, उससे चीर देंगे, सेंटर से चीरते हैं। फिर अंगारों से, अंगार मतलब जो जल्दी हुई जो चीज़ें हैं उसको ऊपर सुला देंगे, ठीक है। और आगे देखो, नदी का नाम है वो खून वाली रहती है, और गलत गलत उसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं। वापस जाने पर भी बहुत गर्मी लगती थी, उसको लगता नदी में कीड़े, जब मारूंगा तो ठंडा लगेगा, तो नदी भी इतने डेंजर, इतने कीड़े रहते हैं, उसमें गिरे सब काट सकते, गर्म रहती है।
सब डेंजरस यार, पूरे तो एकदम डेंजर चीज़। वहाँ पे एक भी चीज़ फेवरेबल नहीं मिलेगी, उसका नाम ना रखें, समझेंगे? जाओ, ठीक है? नथिंग विल बी फेवरेबल देयर, एवरीथिंग विल बी वेरी डेंजरस, ठीक है? अंगारों को फिर गर्म रेत पे चलाए, रेत एकदम गर्म था, फिर बेहतर नहीं नदी बोलना, वो नदी, ठीक है? आगे क्या है? तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराएंगे, ऐसे शरीर देखो, ऐसे ऐसे नहीं क्या, ऐसे खुद बन जाते हैं वो शेर, समझे? अलग अलग एनिमल्स खुद वैसे बन के उसको काटते हैं, फाड़ते हैं। सियार मतलब ये सब, मतलब अब इसके इंग्लिश फॉक्स वगैरह हो गई, सियार मतलब फॉक्स होगा, समझ रहे? तो ये ऐसे चमगादड़ बन जाते हैं, चमगादड़ बैट बन जाते हैं, उर्दू मतलब वही, समझ रहे? देखो, और उसके उनकी बॉडी ऐसी रहती विक्रिया वाली, अच्छे से बैठो, लक्ष्य शांत से देखो, खुद ही बॉडी के ऐसे खुद ही बॉडी के वेपन बना लेते हैं, मशीन गन बना लेंगे हाथ से, तलवार बना लेंगे, काटते एक दूसरे को, समझ रहे? दूर से देखकर क्रोध करते हैं, देख ले उसको मारने को, उसको तुम देखा था, बोल दे दिखा तो मार दूंगा, बोले भाव कर देना, तो दिखा ना उसको मार दो, दिखता वहाँ से, अरे दिखा तो उसको मारने का, तो मार इतना डेंजर में अभी जो भाव कर रहे हो अभी सब भुगतने पड़ेगा, समझ लेना क्या? आगे देखो, और थोड़े पास आने पर क्रोध गालियाँ देना, क्रोध भरे बच्चे पास आने पर मारना, इतना सब होता है नरकों में। तो पाप के फल को भोगने के लिए नरक गति होती है, और पुण्य के फल को भोगने के लिए देवगति। देवगति में याद रखना, देवगति में एक भी बैड चीज मिलेगी नहीं, कभी भूख लग, सुनो, कभी भूख लगेगी नहीं, है ना? भूख लगेगी तो गले में से अमृत झड़ जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगी, प्यास लगेंगी नहीं, कभी बूढ़े होंगे नहीं, कभी बीमार होंगे नहीं, समझ रहे? वहाँ पर समझ, लेकिन वहाँ पर भी सुख नहीं मिलता, सुख तो मुक्ति में ही है चारों, क्योंकि वहाँ पे से भी मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, वहाँ पे भी थोड़े दिन के लिए मिलता है, वो सब टेम्पररी भाड़े पे मिलाया, किराए पे मिला हुआ चीज़ में छूट जाती है, ठीक है? बोलो, वहाँ पे भी जितने टाइम नरकों का टाइम है उतना ही टाइम स्वर्गों का भी है, जिसको 33 सागर कहते हैं, मैक्सिमम 33 सागर, सागर मतलब लाखों करोड़ों साल। बोलो विश्व जैसे थोड़ा पुण्य लिया तो खत्म हो जाता है, तो देवगति में कैसे जाएगा? बहुत सारा पुण्य किया होगा जिंदगी भर, जिसने जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, पूजन करता है, व्रत लेता है, दीक्षा लेता है, ऐसे जो बहुत पुण्य बात है तो वो देवगति में जाता है। उसका लिखा हुआ है कौन क्या क्या करने से देवगति में जाता है। सबसे अच्छी गति मनुष्य गति नहीं, सबसे अच्छा मुक्ति है, मनुष्य से भी तो जोड़ने की जरूरत नहीं, है। गति में गति में, चार गति में कंपेयर करना होगा तो मनुष्य, क्योंकि यहाँ पर तुम दीक्षा ले सकते हो और मुक्त हो सकते हो, इसलिए देव में दीक्षा नहीं ली जा सकती है, क्योंकि देव संयम नहीं पालन कर सकते। वेरी गुड, संयम पालन नहीं कर सकते ना वो। तो तुम्हारे को अगर उपवास करना है तो मनुष्य उपवास कर सकता है, लेकिन देव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भूख लगेगी, वहाँ पे सिस्टम बनी हुई है, वहाँ से अमृत झड़ जाएगा, तो उपवास भी नहीं कर सकते। सोचो दीक्षा क्या ले सकते, समझेंगे? तो सिंपल बात है, बोलो क्या है? अगर भैया वृत्ति करी तो हम पुण्य कमा लेंगे, ठीक है? आगे देखो, देवगति में जब जाता है तो जब कई जीव मर के देव का शरीर धारण करता है। देखो, जीव गतियों में घूमता ही क्यों भैया? ये गतियाँ कब तक चलेगी, कब तक जन्म मरण करते रहेंगे? देखो एक बात समझ लो, अभी मनुष्य में तो आ गए अपन, अब इसके बाद क्या भैया? लक्ष्य कहाँ जाने? इसके बाद पाठशाला के बाद कहाँ जाने ले? घर के बाद कहाँ जाना है भैया? घर को तो छोड़ना पड़ेगा ना एक दिन। इसके बाद की क्या व्यवस्था है? कब तक चलेगा जन्म मरण? वो घर भी परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन का, ऐसा ही है कि नहीं? तो उसके बाद का क्या? उसके बाद का क्या? बोलो कहाँ जाएंगे निरल? कहाँ जाने का है? समझो बात को, ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपकी। देखो मैं वापस रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे भी ले सकता था आपके चैप्टर से, और मैं चाहता हूँ आप एकदम स्ट्रांगली सीखो ये चीज़ों को। कल चल के आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। आपकी पाठशाला तो सब तरह प्रसिद्ध है बाहर, औरंगाबाद में भी, भारत भर में भी मैं यूट्यूब के थ्रू कितने लोगों तक दिखाता हूँ यहाँ की चीज़ें, समझ रहे? तो आपके लिए आप बहुत अच्छे से सीखना है ये स्ट्रांगली। कल चल के बोलना चाहिए कि ये बच्चे बहुत बढ़िया बन गए, मस्त सीखे हैं ये, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से सीखा करो, ठीक है? तो कभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई बात। सीरियंची गति का जी, वेरी गुड।
हम देखो इसलिए बोलते ना चिड़िया हो गई, कॉकरोच हो गए, नहीं बोलते, जीव हो गए। जीव याद रखो, वो जीव है लेकिन उसको शरीर हो गया। कुछ कॉकरोच मतलब वो हो गया, मान के चलो बहुत चूहे हो घर में, तो आपने रैट किल लाया, तो क्या कर रहे हैं आप? रैट किल मार रहे हो उस जीव को। तो तुम भी रैट बनोगे, वो भी रैट किल लगाएगा, तुम भी मारे जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए एक भी जीव नहीं मारना चाहिए हमने, हमारे से एक भी जीव मरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। थोड़े लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट। हाँ नहीं लगाते, उसके लिए ऑप्शन क्या बताया था मैंने आपको? मच्छर सता रहे तो क्या करना चाहिए, उसमें बता देता हूँ मच्छर का सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप मच्छरदानी लगाओ, मतलब क्या, नेट लगा लो। और आजकल लेके बहुत अच्छे आ रहे हैं, 500 रुपये में आ रहे हैं वो एक टेंट जैसा बन रहता है, पता है ना, रोड पे मिल रहा है वो। हाँ, तो उसको यूज़ करो, वो उसके अंदर चले जाओ तो कोई मच्छर आएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। सबसे बेस्ट वो वे ये है, वो बेचारे वो भी मरेंगे नहीं, हमारे को भी कुछ काटेंगे नहीं। इधर ध्यान दो। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ये रहता है काय का तेल, नीम का तेल। तो नीम का तेल अगर आप बॉडी के शर्ट के कॉर्नर से जहाँ पे आपके, तो वहाँ पे स्मेल रहेगी तो मच्छर नहीं आते हैं, मरेंगे, हिंसा नहीं होगी, वो स्मेल से नज़दीक ही नहीं आएंगे, तो लगेंगे आपको कुछ भी डेंजर है, तो वो मरेंगे भी नहीं और आएंगे भी नहीं पास। तो वो भी एक लॉजिक है, समझ रहे हो? और भी एक दो है, लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट बताया। आपको अगर बहुत मच्छर है तो आप नेट लगा लो, समझ में? समझ, एक लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको, मार नहीं सकते आप किसी को। ठीक है, आगे देखो, बेगति में, इधर देखो बेटा, तो जीव गति में घूमता क्यों है? कि अपराध करेगा तो सजा तो भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपराध करता है ये जीव, इसलिए उसको गतियाँ मिलती है, मतलब बिना वजह नहीं मिल रही है। हम कुछ ना कुछ एक गलतियाँ कर रहे हैं, उसके दंड में हमारे को गतियाँ मिल रही है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। देखो आगे, किस अपराध के फल में कौन सी गति मिलती है? मतलब हम कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं तभी तो हमारे को गतियाँ मिल रही है। देखो अपराध और फल, बहुत आरंभ बहुत पड़ेगा। आरंभ का अर्थ समझ लो, जो बहुत हिंसा करता है, आरंभ का अर्थ हिंसा होता है। जो बहुत हिंसा मतलब क्या, बहुत सताना किसी को, बहुत चीज़ें यूज़ करना, तो मेरे मतलब क्या, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बिजनेस, काम, मेरे ये वाले काम, वो लोगों को हर्ट करना, ये वाला अगर कोई काम कर रहा है, बहुत आरंभ। बहुत परिक्रम मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें रखना, बंगले, गाड़ियाँ, ट्रक, ये वो बहुत सारे, सोना चांदी बहुत सारा जमा करना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह, ये सब परिग्रह रखोगे तो नरक नरक हो जाता है जीव। बहुत आरंभ, बहुत देखो, बहुत अधिक तीव्र परिणाम। आरंभ का अर्थ होता है हिंसा आदि पोषक क्रियाएं, परिग्रह यानी ममत्व का परिणाम। ये क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। क्या आरंभ परिग्रह समझ में आ रहा है? पढ़ा आपने? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नरक गति जाने का कारण देखो, तीन चीजें हैं, देखो तो याद रखना। ये पूछूंगा मैं, पूरे इतने पूरी चीजें याद रहनी चाहिए। कब जाना है जीव? जब 7 व्यसन। 7 व्यसन के नाम किसको याद है? सीक्वेंशियली, भूल गए ना? नीरज आते ऐसी का बोलो ऐसे का। मदिरापान, मांस भक्षण, चोरी करना, शिकार करना, नहीं जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार करना, परस्त्री सेवन, वेश्या। वेरी गुड, बढ़िया, बराबर है। कोई शंका, डाउट कोई? सीक्वेंस क्या है? ये नहीं दो नंबर लिखे वाला है क्या? अरे यार, हमने देख के ही बोलना था क्या? अरे यार, हमने लिखे वाला है, आपने देख के नहीं बोला ना। पर आते थे ना? नहीं, कोई बराबर है। मांस भक्षण, मदिरापान, शिकार, किसी का दिन मदिरा पान, कोई बात नहीं। 7 व्यसन समझ में आपको? 7 व्यसन करने के बाद जीव नरक में जाएगा ही जाएगा, कंपल्सरीली। ठीक है, आगे नरक गति का जाने का कारण और एक कारण है मिथ्यात्व। भैया बोलो छोटे बच्चे, मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्या है? पाप का दागा है। उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता रहेगी तो आप, उल्टी मान्यता मतलब क्या? इस बॉडी को ही मैं मानना, इस बॉडी का बनाई कर्मों ने, हम बॉडी को मैं मानेंगे, मतलब मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व के फल में नरक में जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल यही आप आने होगे नहीं, हाँ या नहीं? अगर आप खुद को आने मान रहे हो तो ये मिथ्यात्व है, समझ रहे हो? क्योंकि आप जीव हो एक्चुअल में, खुद को आने मान रहे हो मतलब क्या? मनुष्य मान रहे हो, आप खुद को बॉय मान रहे हो या गध मान रहे हो?
तो समझ ना आप मिथ्यात्व कर रहे हो, इसका फल में नरक जाना पड़ेगा। मिथ्या तो डेंजर होता है। हम देखें भगवान जी हमारे को क्या सिखा रहे, देखो भगवान जी की प्रतिमा देखो, बोल रहे भैया मैं जीव हूँ, अपने जीव में जाओ, कोई शरीर नहीं है, समझे कि नहीं। इंद्रिया जीती है जिन्होंने, जिनेंद्र भगवान, समझ रहे, वो सिखा रहे हमारे को। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो बोलो क्या है। स्कूल में हम मीत नाम था, लेकिन मेरा नाम तो ही नहीं उम्मीद था। तो यार ना वो लोगों को नहीं समझता ना, तो उन लोगों से ऐसी बात करनी पड़ती जो दुनिया कर रही है। तो बात तो ये करना, वो पूछेंगे नाम क्या, तो बोलते ना मीत, लेकिन मानना नहीं कि मैं मीत हूँ, मैं जीव। वहाँ पे लौकिक में ऐसी बात करनी पड़ेगी, समझ में आएगा नहीं। मैं आपको पूछूंगा कि भैया कि आपका, आप बोलो कितने साल के हो आप? ओ मीत सर उसका डिक्शनरी एग्जाम्पल जो भी हो, मतलब ठीक है मुझे बोलना क्या है कि जैसे अपन को दुनिया पूछेगी कि आप कितने साल के हो, तो हमारे, हम तो एक्चुअल में तो हम कभी जन्मे ही नहीं है, हम तो अनादि से है, लेकिन हमको दुनिया के एंगल से बोलना पड़ेगा। उसको व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार से ही बोला जाएगा कि मैं इतने साल का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तिर्यंच गति जीव को जाता है तो मायाचारी से छल कपट करने से ये जीव, देखो ये बताता अलग है फेस, बेटा फेस दिखा रहा है, हंसने का, एक्चुअल में उसको गुस्सा है, समझिए। उल्टा भी कर सकता है, गुस्से का एक्शन बताएगा। सुन लो बेटा, मैं दूसरे चैप्टर में पूछ रहा, तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। जब हम मन में कुछ और रखते हैं, और कब आए पीछे जाने का टाइम हो गया, बेटा बैठिए। जब हम माया से, सुन लो, जब तुम ना जैसे सर से छुपा के, मुझसे छुपा के बात कर लेते हो, तो देखते हो सर को पता तो नहीं चला, ये भी मायाचारी होती है। इसके वजह से तिर्यंच जाने के लिए रेडी रहना है, क्योंकि तुम हमारे को गुस्सा करने को लगा रहे हो, तो बार बार बोलने पर मेरे मत करो और मत करो, भी करने को लगा रहे हो, क्या हो गया, हिंसा करने को लगा रहे हो, हिंसा कर रहे हो मेरी, तो बड़े नरकों के लिए रेडी रहना, समझे कि नहीं। कषाय कर रहे हो, कषाय तो सीख चुके आप, चैप्टर हो गया, क्रोध मान माया लोग। तो ये सब तिर्यंच गति जाते हैं मायाचारी करने वाले, जो छुपाते हैं तो लोगों से, छुप के करते हो ना, जैसे सब तिर्यंच गति में जाएंगे। मुझे हाँ देखो, मनुष्य कब बनता है, सुनो अब मनुष्य किसके बने, हम मनुष्य कैसे बने, हमने अल्प आरंभ किया, मतलब हमने हिंसा कम की थी, और अल्प परिग्रह किया था, मतलब क्या, परिग्रह भी कम रखा था, और स्वभाव से हम सरल रहे, समझे कि नहीं, एकदम अच्छे, बिल्कुल दिखावटी नहीं थे हम, बनावटी नहीं थे, सहज हमारी कक्षाएं कम थी जब, तब हमारे को मनुष्य गति बंधी थी, जिसके फल में आज हम मनुष्य है। बोलो वापस से मनुष्य गति में बहुत रेयर पॉसिबिलिटी रहती है कि मनुष्य से वापस मनुष्य में आए, रेयर टू रेयर, बहुत कम जीव रहते हैं जो मनुष्य से वापस मनुष्य बन सकते, बहुत कम। क्योंकि पता है ना, तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन कब बनेगा कि तुमने आरंभ यानी हिंसा भी कम करनी चाहिए, तुम्हें परिग्रह भी कम रखना चाहिए, स्वभाव से एकदम सरल रहना चाहिए। ये तो बहुत इम्पॉसिबल है ना, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये। तो वापस ऐसे मनुष्य मिलते कहाँ है आजकल, इसलिए वापस से कोई मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता। बोलो सर, ऐसा मनुष्य बनने के बाद ऐसा करने के बाद वापस मनुष्य बनेंगे ज्यादा केस में कि देव? नहीं, ज्यादा केस में तो देव बनते, एक आधा बोलो तो रेयर कॉम्बिनेशन होता सर है। वैसा हमारे जीव भी देव भी बन जाते, सर वैसा क्यों? क्योंकि मनुष्य एकदम रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम लोग बनते हैं। देखिए बोलो सर, भगवान के नाम लेते तो फिर ऐसे बुलाते तो तब नहीं पाप लगता? हाँ, तो भगवान जी का भी हम जानते हैं कि वो निर्वाण चले गए, हमने उनको जीव बोल के ही, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे हम? सर, बहुत लोगों के नाम भगवान के नाम से। यार तो आंसर दे दो, कुछ भी बोल देते हो। हाथ ऊपर कर लो, मैं बोलूंगा ना, उसका आंसर दे रहा तब तुम कुछ भी बोल दिए कुछ। बेटा तीर्थंकर को पहचानेंगे कैसे हम, पहले क्वेश्चन से, तो इसलिए नाम देना पड़ता है। वैसे नाम नहीं इसका, क्योंकि तो जीव ही था, हम पूछते भी उन जिनेंद्र भगवान को, ये जीव को पूछते। बोलो आ जाए। फिर देवगति में तो जाना ही चाहिए। हाँ, देवगति, चारों गति अच्छी नहीं है, एक भक्ति ही सुनाता हूँ। हमने तो भूमि सारी गतिया, न मानी जिनवानी की बतिया, वैसे पुराना है। हमने तो भूमि चारों गतिया, न मानी जिनवानी की बतिया। तो आगे बहुत अच्छा लिखा है कि मरकर बनेंगे पेड़ पतिया,
जब ना मानेंगे जिनवानी की बतिया। समझे कि नहीं? वो तो गए हमारे जो भगवान महावीर थे। सोचो, सुनो सुनो, वो शेर की पर्याय में थे, तब उनको मालूम पड़ेगा कि मैं तो जीव हूँ। या अपन स्टोरी देखी थी। फिर उन्होंने फिर बाद में जब वो मनुष्य बने, अब उनको पता चला छोटे बेटा बात भी कैसे कर रहे। तो फिर जब वो मनुष्य बने तो बोले मुझे वापस से गतियों में नहीं जाना है, मुझे गतियों से बाहर आना है। फिर उन दिशा दी। राजघराने से थे, राजघराना मतलब राजा के घर में जन्मे थे, राजपुत्र थे, मतलब कौन? प्रिंस थे, हाँ, राजकुमार, क्षत्रिय वंश में। और फिर भी उन्होंने दीक्षा ली। इधर देखो अनय ही नहीं चलता अच्छा है। फिर भी दीक्षा क्यों ली? विचार करो, क्योंकि उनको ये चारों गतियों से पार जाना था, उनको ये जन्म मरण नहीं करने थे। और इसलिए पूजा में देखो पहला अर्घ्य अपना क्या है? जन्म निर्वाह में तीसरा के पहले क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु। जन्म मरण बंद करो, बस खत्म करो। कब तक जन्मेंगे मरेंगे? सिया मरना है कि नहीं? मरना है कि नहीं ये बताओ। किसी को मरना अच्छा लगता नहीं, पर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि अपने मुक्ति प्राप्त नहीं कर। सोचो फिर मरते हुए शांति से मरेंगे, रोते 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 मरते सब लोग। एक भी जीव आनंदित मरता है, जो समाधि मरण करता है वही आनंदित रूप से जाता है, बाकी सब रोते हुए जाते हैं। समझे क्या? सच बता रहा हूँ। ये अच्छा है कि बेटा जन्म लेना वापस मरना, भी जन्म लेना मरना अच्छा है क्या लगता है? क्या भैया विराज, आपको ये बताए? आप कुछ कठिन बात बोलो, आपको सुनाना है, ध्यान सुनो अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ। अब एकदम बुरा मत लगने देना, क्योंकि वो बात बोल रहा हूँ जो रियलिटी है, आपको सुनने को ऑकवर्ड लगेगी। रिया ध्यान सुनना। हमारे सामने हमारे मम्मी पापा जाएंगे, कैसे लगेगा? कितना दर्द होगा। सोचो बचपन से मैं माँ के साथ रहा हूँ, हर चीज़ के लिए। मम्मी ये नहीं, मम्मी बोले मेरा, मम्मी ये दो ना, मम्मी वो दो ना, भूख लगी मम्मा, मम्मा प्यास लगी ना, मम्मा ध्यान से रखते हो, मम्मी उठाएंगे। और वो एक दिन हमारे सामने चली गई। ये जन्म मरण तो सबके साथ रहता है, कैसे जिएंगे? सोचो, विचार करो, जन्म मरण कितना डेंजर है। वो पापा जो पापा ये दो ना, वो दो ना, पापा उधर लेके चलो ना, पापा उधर लेके चलो ना, पापा ये करो ना, वो करो ना, पापा चले गए थे। कितना डेंजर है। ये होने वाला नहीं है, होने वाला एक दिन, सबके साथ होता है ये। आज एक लड़की है 22 इयर्स की लड़की, शिखर जी गई थी, निमोनिया हुआ। सोचो 22 इयर्स, सोचो क्या था वो? जीव था, जीव, लड़की नहीं, जीव था। ध्यान सुनना, मत करो वो जितना मंदिर की प्रॉपर्टी खराब करने का बहुत बड़ा पाप लगा। ध्यान से सुनना एक बार, कि मंदिर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हमारे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है? सुनो। वो जीव था, सोचो मनुष्य बनकर आया, कहीं से बनकर मनुष्य बनकर आया, और 22 इयर्स तक मनुष्य के शरीर में था। फिर अंदर आयु कर्म एंड होने को आए थे, मनुष्य बने। तो सब शिखर जी गए, वहाँ पे एक मच्छर काटा, वो कर्मों ने किए सब षड्यंत्र, उसको काटा होगा वो मच्छर वगैरह। एग्जाम, हाँ मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ा 2 दिन यहाँ पे। आज ही कहते हैं ओके। तो वैसे तो वो उनकी गलती किसी की नहीं रहती, आयु इतनी रहती, तो फिर वो कोई ना कोई निमित्त बनता ही है, ठीक है? कोई जानबूझ के नहीं करता, गलती से होगा। सुन लो सुन लो सुन लो। लेकिन आज एडमिट किया, मान लीजिए, और फिर चले गए, वो जी यहाँ से चला गया। पता है तो जन्म मरण सबके साथ लगा हुआ है। अगर आप आज भी समझ सकते हो समझ लो। हम कैसे मरना से, लेकिन जाना तो पड़ेगा एक दिन, कभी भी वो खींच लेता है वो, समझ रहे? आयु कर्म, और ऐसे ये शरीर छोड़ देना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन किसी की चलती नहीं है। मुझे रहने दो, मुझे 1 मिनट और, मुझे 1 घंटा और। वो राजा था ना, वो बोल रहा था मुझे ना मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे सिर्फ 2-4 दिन और दे दो, पूरी प्रॉपर्टी ले लो, पूरी संपत्ति, मेरे गोदाम भरे हुए सोने से, चांदी से, हीरो से, मेरे पूरे गोदाम ले लो तुम, सोने चांदी हीरो के, मुझे 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दो, 1 दिन दे दो, 1 घंटा दे दो, 1 मिनट दे दो। आयु बोलती नहीं, खत्म, टाइम ओवर, टाइम ओवर। साइंटिफिकली जैसे हार्ट अटैक से मारे तो उसमें क्या है? कर्म ही कर रहे हैं ना उस पे, वो भी कर्म ही करते हैं। हार्ट साइंटिफिकली वो किडनी फेल, तो वो कौन कर रहा है किडनी को फेल? किडनी फेल तो फिर वो भी कर्म ही करता है भैया, किडनी चला भी वही रहा था, तो कोलेस्ट्रॉल भी वही बढ़ा रहा है।
वो स्वतः ही साइंस में पढ़े नहीं तुमने, ये बॉडी गवर्न किससे होती है भैया? अपने परिणामों से। वो कोलेस्ट्रॉल हमने देखो खाने के भाव कई बहुत खाते गए, आड़े टेढ़े खाते गए, कुछ भी कोलेस्ट्रॉल बाहर के होटलों के रेस्टोरेंट के तेल कट खाने गए, तो किसने किया? वो बॉडी को खराब किसने किया? हमारे भावों ने किया ना। तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होते जा रहा है, फिर वो तुम्हारे कर्मों ने किया ना वो, और फिर वो कर्म वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होकर फिर वो हार्ट पे वापस उसको ऑक्सीजन मिला नहीं, ब्लड नहीं मिला, तो खत्म हो गया। तो ये हमारी कर्म है ना, किसने किए? हमने किए गए। समझ लो बात, गहराई से बात समझो। वो क्या बोल रहा था? हमारे सामने हमारे पापा मम्मी चले जाएंगे, कितना बुरा लगेगा। कितने माँ बाप के सामने उनके बच्चे चले जाते हैं, सोचो कितने माँ बाप को क्या बीती होगी आज। तो ये संसार बहुत डेंजर है, ये जन्म मरण का फेरा बहुत डेंजर है। हमारे को अगर इसलिए हम पहली भावना ही भाते हैं। आपको प्रभु पति पावन की भक्ति पता है? किसको किसको पता है? 2 लाइन साथ में बोलेंगे, ठीक है? रघुपति पावन में अपावन चरण आयो, शरण जियो विरद आपनिहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। बस बस देखो क्या लिखा है, मेट जामन मरण जी, मतलब क्या? मेरे जन्म मरण को मेट लो, खत्म करो। ये अभी प्रभु पति पावन में भी यही बोल रहे हैं हम, पूजन में भी यही लाइन बोली अपन ने, समझे क्या? जन्म मरण मुक्ति मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले। कब तक जन्मूंगा मरूंगा? कब तक? मैं थक गया हूँ ये जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, मैं थक गया हूँ। सोचो हमको इतने हम निर्दयी है, कोई मच्छर घूम कर रहा, सोचो उसका मरण कर दिया, मार दिया उसको, तो वो बाद में अपने मरने का निमित्त बना, फिर वही फिर वो वापस से फिर वो रिप्लिकेट होगा अभी सबसे। वो भी मरा में हम भी मारे तो निमित्त तो वो भी बनेगा ना। वो समझ लो वापस से मच्छर बना है, कभी कोई और मच्छर आकर वो काटेगा, उससे आपको डेंगू होगा, उससे मर जाएंगे। खुद को बचाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। हाँ, वो बचाने के लिए बताया मैंने, तुम लेट आए बेटा, हम भूल चुके हैं। बचाने के उपाय है हमारे पास। याद रखना, मैं और एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, सुनो मेरे ध्यान से। जो जीव, सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो जीव मच्छरों को जीव देखता है, उनको मारने का नहीं है, उनको बचाने का है, ऐसी भावना रखता है। मुझे एक भी मच्छर को मारना नहीं है, ऐसी भावना जिसके अंदर है, उनके प्रति दया है, उस जीव को इतने पुण्य बंधते हैं कि अपने आप ही उन मच्छरों को इसको काटने के भाव नहीं आएंगे। मतलब क्या? आसपास के लोगों को काटेंगे वो, और तुम्हारे को नहीं काटेंगे। सुन लो मेरी बात, मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं बताता हूँ। या फिर मतलब बोलते ना क्या, तेरा खून मीठा नहीं लग रहा उनको, बाकी का खून मीठा लग रहा है, तो कैसे होता है? सुना आपने? किसी को काटते, किसी को नहीं काटते, किसी को ज़्यादा काटते, नहीं सुना आपने? वही ऐसा। अब और बता देता हूँ। और फिर क्या कि फिर वो जीव जब जिसको किसी को मारना नहीं, वो खुद इतना ध्यान रखेगा, पूरे कपड़े पहन लेगा, थोड़ा पार्टी खुला रखेगा, सोते हुए भी, सुनो, सोते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा पतले कपड़े से खुद को ओढ़ लेगा, सुनो, वो नेट लगा लेगा, मारना भी नहीं है और खुद को बचाना भी है। तो आप तो बोलते हैं ना कोई निमित्त रहता है मरने के लिए। अरे तो अगर हमने मारे होंगे तो, नहीं मारे तो क्या कोई निमित्त बनेगा? हमने मारा ही नहीं, एक भी मारा हमको, गलती से देखो, जानबूझ के निर्दयता से मारा है आपने, तो निमित्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुनो, बस आगे बढ़ने दो, मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अगर हम हिंसा कम करेंगे, परिग्रह कम रखेंगे, सरल रहेंगे, तो हम मनुष्य बनेंगे। तो हम थे तब हम मनुष्य बने। बेटा रुक दो, अब देवगति कब जाता है? जी पढ़ के रखो, बोलो क्या बोले, जोर से बोलो। हाँ, नहीं मांगते नहीं, हम भावना भाते हैं। देखो, आप भगवान जी के सामने भी भावना भाते हैं कि मेरा जन्म मरण नष्ट हो, यानी मैं इतना अच्छा बनूं कि मैं अब जन्म मरण नहीं करूं। वो बोलने को मत लगाना, मेरी कषाय मत कराना, ठीक है? इसका दंड मेरे को नहीं, तुम्हारे को मिलेगा अपने आप कर्मों से, ठीक है? क्योंकि अभी सब डिस्टर्ब होते हैं, अंतराय कर्म बनता है, कर्म सबको पनिशमेंट करते हैं। याद रखना, वो लड़की की क्या गलती थी? बताओ पेंट, कर्म छोड़ते किसी को नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर भी उपसर्ग कर रहा था कमठ, याद है कि नहीं?
कर्म छोड़ते ही नहीं किसी को, कोई भी रहो, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते वो। बेटा हम तो बहुत छोटे जीव है एकदम, तीर्थंकर जितने महान जीव थे उनको कर्म बनिश करते हैं तो हम बहुत छोटे हैं। देखो एक गिलास बात भैया तुम बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, समझ नहीं रहे हो। देखो सरा मैं आता हूँ तो 2 मिनट के बाद देखो सराग संयम, इधर देखो जब जीव संयम धारण करता है मतलब क्या कि मैं ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, स्मेल में, टेस्ट में, टच में, फिर वो व्रत लेता है, दीक्षा लेता है, अनुव्रत लेता है, ब्रह्मचर्य बनता है, जो भी, तो वो संयम में जब आता है, नियम पालन करता है, मंदिर जाता है, भक्ति पूजन करता है, समझ रहे, ऐसा जीव देवगति में जाएगा। जो मंदिर आने के लिए बहाने का मारता हो वो नहीं जाएगा। वो पाठशाला आने के लिए बहाने करता हो, पाठशाला आने की इच्छा नहीं हो, टाइम पास करता हो, आदि आदि, कोई आता ही नहीं पाठशाला, टेलीविजन देखेगा, समझ लीजिए, स्वाध्याय को नहीं आते हैं लोग, ये थोड़ी देवगति में जाने लगे, सब जाने के बाद नरक उसको देव शास्त्र गुरु अच्छे लगते हैं, जिनवानी अच्छी लगती है, भगवान जी अच्छे लगते हैं, ऐसे चीज आते हैं वहाँ, ठीक है। संयम भी वो जीव संयम वाला हो या फिर संयम थोड़ा है थोड़ा असंयम है, ऐसा जीव भी देवगति में जाता है, ठीक है। और देवगति के जाने का और कारण बता रहे हैं। बाल तप मतलब क्या, कि जिसको पता तो नहीं है कि तप क्यों किया जाता है, लेकिन तप भी करता है, तप करता है तप, तो वो ऐसे तप को बाल तप कहते हैं, बच्चों जैसा तप करता है वो, लेकिन उससे भी देवगति में जाता है। क्या आ रही है आप देखो, वो टेक के बैठ गई, तुम्हारा दिखा नहीं कीड़ा, आ जाओ इधर से, थोड़ा इधर आ जाओ। देखो अकाम निर्जरा का अर्थ क्या होता है, वो भी समझो, बिना इच्छा के दुख सहेंगे, जितने आप दुख सह लोगे और इच्छा नहीं करोगे उससे भी आप देवगति में जाओगे। मतलब आपको कष्ट आ रहे हैं लेकिन आपने शांति से सहन कर लिया तो उससे भी देवगति में जाता है। और कष्ट आया तुम रिएक्ट कर रहे हो ज़्यादा, तो समझ लेना तुम्हें तो देवगति नहीं मिलेगी, नरक गति मिलेगी। समझिए क्या कह रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लक्ष्य ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे देखो सबसे अच्छी गति कौन सी है, देखो चारों गति में कंपेयर करेंगे तो मनुष्य गति सबसे अच्छी होनी चाहिए, है ना, चारों में कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और अच्छी होती है। तो सिद्ध जीव इसका त्याग क्यों करते हैं, समझेंगे, ध्यान देना, चारों में मनुष्य अच्छी बोल देते लेकिन ये समझ रहे, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त, लेकिन अगर ये अच्छा होता फिर जो सिद्ध भगवान है वो मनुष्य गति को भी क्यों छोड़ते, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए सबसे अच्छी गति तो मतलब पंचम गति, फिफ्थ स्टेट सबसे अच्छी है, समझेंगे नहीं, कौन सी, सिद्ध बनना, जहाँ पे फिर ना हम मनुष्य है ना हम नारकी है, हम तिर्यंच है ना हम देव, वहाँ हम सिद्ध है, समझ रहे, जो अशरीरी, समझ रहे, सिद्ध भगवान वो बनते हैं। इसलिए उसकी प्राप्ति कैसे होती, सिद्ध दशा की, हम जब अपनी आत्मा को पहचानेंगे, क्या कि मैं अनय नहीं मैं जीव, मैं विशाल नहीं मैं जीव, मेरे न्यासी का नहीं मैं जीव, मेरे न्यासता नहीं मैं जीव, समझ रहे, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। रियलिटी में आओ, इस भ्रम है, ये कर्मों ने बनाए हुए बॉडी उसने बना के दे दी है, ये भ्रम इल्यूजन है, दिस इज नॉट रियलिटी, समझ रहे। जब हम अपने आप को पहचानेंगे फिर हम उस अपने, जब खुद को पहचान लिया हमने, अब हम क्या अपने अंदर से अपना सुख निकालेंगे, तो जब तब हम चारों गति से हटकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर पाएंगे, समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ रहे। आप इस बात को इजी मत लेना, ये चैप्टर आपकी सिलेबस का नहीं, पाठशाला का, ये आपके लाइफ का चैप्टर है, 4 गति का। सोचो उसने मनुष्य का शरीर बना के दिया, हम बोलते हैं आपका ऐसे बॉडी क्यों बना के दी, बोलो किसने, माँ बाप ने डिजाइन कर दी आपकी बॉडी, ये आपकी बॉडी की डिजाइन अपने माँ बाप ने करी वाली, अच्छा आपने करी वाली, कौन कर रहा है, अब सोचो उसने डिजाइन करी, अच्छा उसने सांसें, अपने गाना सुना होगा, दुनिया में फेमस गाना है, सुना तो होगा ना, देखो ध्यान से सुनना, वो उनका गाना है लेकिन वैसा है नहीं, लेकिन सुना तो, ठीक है, कि रोते रोते क्या हो, नहीं सुनो, हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, सुना क्या बोलो, नहीं सुना, ठीक करके पीछे देख के समझ में आए। तो वो क्या बोल रहे हैं, जितनी चाबी राम ने भरी, वो लोग बोलते हैं ऐसा, तो ये खिलौना है ना उतने दिन ही चलता है, ये खिलौना पता है, वो डॉगी वो बच्चों के लिए रहता है, तो चाबी घुमाए ना वो डोल मंकी रहता है, देखा आपने,
देखा होगा बच्चों का टॉय, तो चाबी घुमाएगी डुडुम डुडुम डुडुम, फिर चाबी खत्म हो गई इसके अंदर की, डुडुम डुडुम बंद हो जाता है। समझ में? तो ये चाबी कौन भरता है? तो ये जो आपकी जिसका ना ये मंकी की बॉडी है, पता है? साइंस वाले बोलते हैं ना कि ये बॉडी भी मंकी से मैच करती है, बोलते हैं ना, तो ये भी मंकी है। तो कितने दिन डुडुम करेगा मालूम है आपको? इसकी चाबी है। तो चाबी कौन भरता है? तो दुनिया के बोलते हैं राम भरता है, सुनो ध्यान सुनना, लेकिन रियलिटी के जैन धर्म के अनुसार कर्म भरते हैं। तो याद रखना, ये जो जितनी चाबी भरी ना, खत्म होने को आई है, खत्म हो रही है स्पीड से भैया, एक एक दिन वो चाबी खत्म होती जा रही है। अब बताओ, थोड़े दिन बचेगा, बाद में बंद हो जाएगा एक खिलौना, समझ रहे? उसके पहले क्या करना होगा? इसको संसार से पार होना होगा। ऐसी का समझ रहे हो क्या बेटा? सिर्फ पाठशाला सीखने को नहीं आए हम अपने आप को पहचानने को आए। मैं जीव हूँ। अगर कर्म की वजह से अगर कल डेथ हुई, तो अगर उसके पहले बहुत अच्छे काम किए तो नहीं बढ़ती? नहीं, आयु तो बढ़ ही नहीं सकती। यू कैन नॉट एक्सटेंड 1 सेकेंड, इवन नॉट इवन 1 सेकेंड, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। जितनी आयु लाई है उसके पहले काम करो, तुम एक्सटेंड तो कुछ नहीं। पहले तो इस लाइफ की, यानी ये समझ लीजिए अभी मैं जो मनुष्य बनकर आया हूँ विशाल के शरीर में, तो ये विशाल के शरीर की जो मेरी आयु है, मान के चलो, तो ये मेरे पिछले जन्म में डिसाइड हुई थी कि 70 साल तक जिएगा विशाल, 50 साल तक जिएगा विशाल। अब मैं इस ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, मतलब मैं 50 लिख के लाया हूँ, तो मैं 50 से 50 साल और एक दिन भी ऊपर नहीं कर सकता हूँ, और कम भी नहीं कर सकता हूँ, 50 भी नहीं, 50 तो 50। तो 50 साल में अगर बहुत अच्छे काम किए करे तो भी बढ़ सकता नहीं, वो 51-52 नहीं होगा, 50 ही सर, आयु। वो अगले, हाँ वो अगले भाव का, वो आगे भाव की आयु। अभी जो कर रहे हो अगले भाव की आयु डिसाइड करेंगे। ये भाव की आयु मतलब अभी इतने बुरे काम करेंगे और फिर ज़्यादा साल आगे आगे की बहुत डेंजर मिलेगी तुम्हें। इस जन्म में तुम्हारी आयु कम नहीं होगी उससे, लेकिन आगे बहुत कम हो जाएगी, आगे तो छोटी मिलेगी। छोटी होगी कि बड़ी? वो खराब नरक में जाएंगे तो बड़ी आयु ऐसा भी रह सकता है। और समझ बोलो, लोग तो सुसाइड करते थे, वो भी नरकों में ही जाते हैं, नहीं तो निगोद में जाते हैं। आयु तो उनकी इतनी आयु लिख के लाए थे, जब आयु खत्म होने का टाइम आता है तब वो सुसाइड कर लेते हैं, समझे कि नहीं? ऐसा भी रहता है। ऐसा नहीं कि 50 के लिख के लाए और 50 में सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं। 50 में उनसे सुसाइड करने के भाव आएंगे, समझ रहे? जितने आयु रहते आयु का रूल याद रखना। सुनो, समझा बीच में से क्वेश्चन हाथ ऊपर के देखो, मैं बोलता हूँ। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉडी के अंदर अपनी आत्मा है। सुनो इधर ध्यान दो, बीच में बात मत करो, इंटरनल मैं बता रहा हूँ कुछ। अभी सोचो आप लोग बताता हूँ, सुनो एक एग्जाम्पल बताऊँगा, वीडियो भी बता सकता हूँ, तो ध्यान सुनो। क्या होता है जब भूकंप आता है, तो क्या होता है कि माँ जो रहती है, माँ क्या करती है, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सीनरी बता रहा हूँ। भूकंप मतलब अर्थक्वेक। सुनो, तो बिल्डिंग गिरती रहती है। अब माँ का रहता है 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा, तो माँ क्या करती है, उसके ऊपर ऐसे खड़ी रहती है, उसको नीचे सुला देती है कि जो गिरेगा मेरे पेट पे गिरेगा। तो ऐसे सीन बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको देखेंगे। तो वो माँ मर जाती है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है ऐसा। और कोई जो वो मलबा निकालते हैं, वो ऊपर की चीज़ें निकालते हैं, देखते कोई बचाएंगे, तो बच्चा जीवित रहता है। ऐसी सीनरी से बहुत इंटरनेट पर बताओ। हाँ, ऐसे बहुत जगह है। तो मैंने माँ वाला बताया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि 10-50 लोग एक के ऊपर एक गिर के मर गए, समझ। बीच में का एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो जिसकी सांसें चलती रहती है, सुन लो, ऐसा रहता है। तो ये सब डिसाइड कर करता है। देखो मैं एक कार का एक्सीडेंट बताता हूँ। एक कार का एक्सीडेंट होता है, उसमें 10 लोग थे, 9 मर जाते, एक बच्चा। ये भी सुना हुआ आपने? तो इसका अर्थ क्या कि वो 9 की आयु क्रम अंत आ गए थे और एक का नहीं आया तो बच जाता है। सुनो मेरी बात, मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी एक मोटे आदमी की, जिसका 200 किलो का वेट हो गया था। आपने थे 200 किलो का वेट हो गया, तो बोला उसको चलते भी नहीं आ रहा था। वो जैसे तैसे करके अपने गैलरी में गया और फिर जंप मार लिया 10वें फ्लोर से। तो फिर आंखें खुली, तुम कहा हो, तुम तो हॉस्पिटल में, तुम्हें मरा नहीं क्या? तो बोले तू तो मरा नहीं, लेकिन नीचे वाले 2-4 मर गए। तो क्या रहता है, ये मारना चाह रहा था खुद को, तो ये मरा नहीं क्योंकि इसकी आयु बाकी थी और नीचे वालों की आयु खत्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या होता है, जितने आयु क्रम रहते हैं उतना ही जीव जीवित रह सकता है। अगर आयु खत्म नहीं हुई तो ये बॉडी छोड़ नहीं सकते आप। सुनो, और अगर आप आयु खत्म हो गई तो फिर तुम, वो माइकल जैक्सन था ना, सुना आपने नबी?
बहुत रिच रिच रॉक स्टार था। सुनो हाँ, उसकी टीम थी डॉक्टर्स की, 50 डॉक्टर्स की, इतना पैसा था उसके पास, इतना कि बस वही चाह रहा था मैं मरूँ नहीं, मेरी लाइफ में 150 साल कर दूँ। 47 ईयर्स में चला गया शायद, 45 47 कुछ, 51 क्या ऐसा कुछ होगा, 45 to 55 के बीच में पकड़ लो अप्रॉक्स। और वो ये चाह रहा था मैं मरूँ ही नहीं, लेकिन आयु का खत्म, तुम बचा ही नहीं सकते। मैंने आपको क्या बताया, वो चक्रवर्ती भी हो या राजा हो, वो बोलता है, हाँ अलेक्जेंडर, तो बोल रहे हैं कि मेरा पूरी संपत्ति ले लो, मुझे एक दिन एक्स्ट्रा दो, लेकिन आयु कर्म खत्म था, समझ रहे? मतलब पूरे कर्म किए तो भी। हाँ, तो मतलब अब नरक के जीव है, वो कितने बार कट रहे, बॉडी बहुत बार कट रही है, लेकिन आयु कर्म खत्म नहीं हो रहा, इसलिए उसकी बॉडी छोड़ रही है क्या, वो नहीं छोड़ पा रहा है। समझे क्या कह रहे हो? तो जब तक आयु कर्म है तब तक ये बॉडी के अंदर रहना ही पड़ेगा, आयु कर्म खत्म, बॉडी सब छूट गई। टाइम कितना हुआ एग्जैक्ट? पानी पीना है 57, ठीक है चलो। पंचम गति प्राप्त होती है जब हमारे को, तो बदलना चारों गति के दुख खत्म, मतलब क्या, एक बार आप सिद्ध बन गए, अरे तो आपको कभी जन्म मरण नहीं, अनंत काल तक अनंत सुख भोगने का, मस्त आनंद में रहने का, समझे नहीं, जन्म मरण लेने का ही नहीं, बस आनंद 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 आनंद, समझे? ऐसे सिद्ध भगवान अनंत भगवान भी, जो हमारे भगवान महावीर थे वे भी सिद्ध बन गए, जितने 24 तीर्थंकर थे सभी सिद्ध बन गए, समझ रहे? तो ये सिद्ध दशा प्राप्त करनी होगी, तो तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो हम जन्म मरण ही करते रहेंगे बेटा, ये तुम खेलो कूद रहे हो, जितने खेल कूद में जो समय बर्बाद कर रहे हो, समझ रहे? या फिर जिससे धर्म से दूर जा रहे हो, पाठशाला से जिनवानी से दूर जा रहे हो, तो याद रखना भी जन्म मरण के लिए रेडी रहना, बहुत जन्म मरण हो गया अनंत, सबके लिए रेडी हो गया। मोक्ष से वापस आ नहीं, मोक्ष एक बार गए में वापस जीव नहीं आता, वो दुनिया मानती है ऐसे, उनके भगवान ऐसे कि वापस आते हैं, सब बोलते हो, लेकिन एक बार जीव मोक्ष चला गया तो वापस नहीं आएगा, रूल याद रखना, क्योंकि वो ऐसा बन गया है और वो कर्म करेगा ही नहीं, वो अच्छा बन गया है, अब वो कर्म करेगा नहीं तो किसको मनुष्य में जन्म कौन देगा, नरक की भी कौन जन्म देगा, ठीक है? फिर मोक्ष वापस ही आना है, तो मोक्ष जाना ही क्यों, फिर वो भी तो गति हो गई फिर टेम्पररी, समझे क्या? बोलो। सर वाला मानते पर उनके भगवान मोक्ष थोड़ी ना जाते। जाते ही नहीं, मेरी बात वही बात सही, बोलो। सर आप तो लेकिन 24 तीर्थंकर का सिद्ध हाँ। सब वो आर्यतम क्यों? हाँ, अभी हम अरिहंत क्यों पूछते, क्योंकि तब हमारे सामने वो अरिहंत दशा में थे, तो हमारे को अरिहंत बोल के कोई तो भी चाहिए, तो वो 24 तीर्थंकर को हम पूछते हैं, वो सिद्ध बन गए, अभी एक्चुअल में अभी वो सिद्ध है, लेकिन हम उनके अरिहंत दशा को पूछते हैं, ठीक है? आगे देखो, तो ये सिद्ध गति होती है। मेरा प्राग दशा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को, वीतराग भाव, सुन ध्यान से, वीतराग भाव का अर्थ कहता है हमारा राग बीत जाना चाहिए, बीत गया है राग, तो हमारा राग, किसी से राग नहीं होना चाहिए, बॉडी से भी राग नहीं होना चाहिए। सोचो, बॉडी से राग मतलब क्या, प्रेम, किसी को अच्छा मानकर चाहना, तो बॉडी को भी चाहना नहीं, बॉडी को चाहना नहीं मतलब क्या, बॉडी के कपड़े उतरे जाए तो टेंशन नहीं, बाल को भी खींच खींच कर निकालना, समझ में, नग्न रहना, बिना चप्पल के रहना, बिना फैन के वो रहना, वो दीक्षा, वो वीतराग दशा, वीतरागी जब भाव रहेंगे हम, तब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं, वीतरागी भाव प्राप्त करना चाह रहे हैं, किसी से राग नहीं, किसी से कोई उपसर्ग कर रहा है उससे द्वेष नहीं, और इस शरीर का भी राग नहीं, एक कण का भी राग नहीं, कड़क ध्यान में देखो, धूप में इधर बैठ भैया, प्रीत सुनने रहे, इम्पोर्टेंट पार्ट सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हो। तो फिर पहाड़ों पर जाकर सोचो, शिखर जी जैसे पहाड़ पर, तो इतना जंगल डेंजर था वो, इतना डेंजर जंगल था, हाँ हो गया, नहीं बैठ नीचे भेजो, तो डेंजर जंगल थी तब वो, कि मतलब 100 किलोमीटर का जंगल था, तब भी वहाँ पे जाते थे पहाड़ों पर और ध्यान करते थे, क्यों, वीतराग भाव को प्राप्त करना चाह रहे थे। एक बार वीतराग भाव प्रकट हो गया तो फिर मोक्ष, वहाँ से मोक्ष गया ना, सोचो अब एक टूक पर, यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए, यहाँ पे इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए, यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी, आगे पढ़ते हो ना, करिए हाँ, वो तीर्थंकर के समोशरण में बोलते, इस टोक सीखते गए, इस टोक सीखते गए, समझे क्या? सोचो इतने चीज, कोई बात नहीं, देखो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जीव है वो, समझ में, याद रखना। तो आप लोगों को भाई, अपनी बहन को भी जीव समझना, अपने भाइयों को भी जीव समझना, टीचर को भी जीव समझना, समझ, सबको जीव समझना, उसके कभी द्वेष नहीं करना, समझ में। मोक्ष कैसे जाते बोलो, ओ भैया, वीतराग भाव, वीतरागी बनने पर, वीतराग भाव, तो भगवान जी की जो प्रतिमा है, सोचो तो देखो, हम किसको पूछते हैं, हम कौन से मंदिर में जाते हैं, जो भगवान वीतरागी है उनको पूछते हैं, जो रागी द्वेषी उनको पूछते हैं। हमने भगवान जी की परिभाषा भी बताई थी आपको, बोलो, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वही भगवान है, बराबर है,
बराबर है कि नहीं? सुनो इधर सिया, तो हम कौन से भगवान जी के दर्शन करते? वीतरागी भगवान। हम बेटा ध्यान से क्या कहा मैंने, क्योंकि वितरा भाव से मोक्ष जाते ना, इसलिए हमारे भगवान भी कौन चाहिए? जो वितरागी हो। मुंडराज भी कौन से चाहिए? जो वितरागी हो। समझ में? जो अन्य मत के जो देवी देवता है, सुनो, या अन्य गुरु है, उनको पूजते नहीं, क्योंकि वो वितरागी नहीं है। हम हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु को ही पूजते हैं। समझेगा बेटा? कोई भी मंदिर में जाओगे, अभी अभी आने वाला हाँ ना भैया, वितरागी भगवान, इसको टेंशन आ गया सुनते सुनते उसको तो फिर उसके चेहरे पे मैंने पकड़ लिया था कि इसको टेंशन आया है। भैया वितरागी को पूछते हैं हम, दूसरों को नहीं पूछते। समझे? अब ध्यान से सुनना, सीख लो बेटा, बाद में मतलब तुम बड़े हो गए तो सुधारना खुद को, घर को भी। लेकिन अगर छोटे हो, देखो वही मोक्ष का कारण। देखो जब हमें ये जानकर चारों गति में दुख ही है, सुख नहीं है, ये समझना है। चारों गति में भ्रमण करने का कारण क्या है? देखो ध्यान सुन लेना। चारों गति में शुभ अशुभ भाव, देखो शुभ भाव से देव गति मिलती है, अशुभ भाव से नरक गति मिलती है। चारों गति में हम शुभ अशुभ भाव से ही जाते हैं। इनसे छूटने का उपाय एक वीतराग भाव है। ठीक है, जाओ बेटा, पापा आ गए उसके, जाओ। ठीक है, ये वीतराग भाव से ही मुक्ति मिलती है ना? इसलिए आप चारों गति से मुक्त होना चाहते हो। ठीक है, आप भी पापा है, उसके लिए का आपको भी जाना है। चलो, सब समझ में आया? तो काहे से मुक्ति मिलेगी? वीतराग भाव से। जब शुभ शुभ भाव छूटेंगे, वीतरागी होंगे, तब मुक्ति मिलेगी। समझ रहे हो? तो जब तक जैसे भगवान जी भी कौन से पूजने के? वीतरागी। मुनिराज भी कौन से? वीतरागी। रागी द्वेषी भगवान या मुनिराज किसको पूजेंगे हम? नहीं, रागी द्वेषी को नहीं, वीतरागी को। समझ में आ गया? समझ में आया? कोई भी पूछे, कोई बोले तो गर्दन पे तलवार रखता हो, तो इन रागी द्वेषी भगवान को पूजो, तो भी पूजने का नहीं। हम तो वीतरागी के सामने सिर झुकाएंगे बस, क्योंकि वही मुक्त है, वही सुखी है। समझ में आया? चलो, समझ में आ गया? चार गतियाँ हमने तो घूमी, चारों गतियाँ न मानी जिनवानी की बतियाँ, बातें, जिनवानी की बातें भूलना मत, है ना? जिनवानी से दूर जाना मत, चारों गति के नजदीक जाना पड़ेगा, है ना? आप सभी जन्म मरण से मुक्त हो, चारों गतियों से मुक्त हो। मैं भी जल्दी से जल्दी चार गति से मुक्त हूँ, हम ऐसी भावना भाते हैं। बोलिए एक साथ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।